ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट का टॉपिक है 8 प्रश्नों में से 5वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमने कल के क्लास में जो लास्ट टॉपिक समझा है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 नासिक मधुबन। क्या बताना है दीदी? कल जो बातें समझी है आपने उससे बताइए। हाँ, कल जो बात सुनी गई है बातें, तो तुलनात्मक स्थिति से पतित और पावन बनने की निशानी क्या है? तो जैसे विकार कोई गंगा जल के नहाने से स्पष्ट नहीं होते है ना। पावन बनने से क्या बता रही दीदी? हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, क्या बोलना है फिर? नहीं बताइए पावन आप। है तो शिवालय और पति। हाँ, पहले बता रही थी वही बताती है। हाँ, तो पावन बनने की परिभाषा बताइए, समझेंगे तो गंगा कोई पावन देवता नहीं है जो पावन बना सकती है, क्योंकि विकारी भावनाओं के कारण ही पतन हुआ है ना। तो ज्ञान के द्वारा ही पावन बनेंगे। सूर्य की तो स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो स्पष्ट बताते हैं कि जब पावन देवता है, और पावन देवता थे तो सुख धाम में थे, स्वर्ग में थे, और पतित बढ़ने पर दुख धाम नरक में आ जाते हैं। तो पुनर्जन्म लेते लेते सुख धाम से दुख धाम में आ गए। तो सारी दुनिया तो काटे ही काटे है, हिंसा करते हैं। काटों का काम ही है दुख देना। अभी अहिंसक बनना है हमें, तो देवता है तो अहिंसक रहते हैं, तो जितना जितना पावन बनेंगे उतना उतना अहिंसक बनते जाएंगे। तो अहिंसक की परिभाषा बताई है ना कि अतिशय सूक्ष्म है। स्कूल में वो चोट पहुंचाना, हत्यार, स्कूल में तो चोट पहुंचाना, हत्यार वगैरह उसे ही हिंसा करते हैं ना। जैसे 16 अध्याय में बताया गया है ना कि देवता गुण की सूक्ष्म हिंसा है मन वचन कर्म, जिससे किसी को दुख ना देना। पतित दुनिया में सब पतित है, पतित है और पापात्मा है। तो पावन दुनिया सतयुग है, तो कोई पाप नहीं, कोई पाप आत्मा नहीं, कोई पतित आत्मा नहीं होता है, सब आत्माएं होते हैं। तो गंगा जल से नहाने से कोई पावन बने हैं तो इस दुनिया में दिखने चाहिए ना। तो ऐसे क्यों है कि पतित दुनिया में ही पावन नहीं और पावन दुनिया में भी पतित नहीं? तो पावन को कहता है शिवालय और पतित है वैश्यालय। तो शिवालय में निर्विकारी बनती है, उनको उत्तम कहेंगे। तो निर्विकारी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्रेष्ठ मना पवित्रता और भ्रष्ट मना अपवित्रता, तो विषयस होती है। और ये विषयस में रहने वाले विकारी विषयस शिवालय में रहने वाले वायुदेव। सतयुग में पवित्र दुनिया, पवित्र वाइब्रेशन रहता है, एक वाइब्रेशन से सारी दुनिया के ऊपर छाया रहता है। और कलयुग में तो वैशालय ही रहता है। तो पावन है तो राम राज्य है और पतित है तो रावण राज्य है। विकारी है तो दुख देने वाले है ना रावण राज्य में। कोई पावन आत्मा अभिमानी बने हैं तो किसी के दुखदायी नहीं होंगे। पावन देवता स्वर्ग में होते हैं तो पूज्य होते हैं, और पतित होते हैं तो पुजारी बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी है कि संस्कार है ना कि पुजारी को अपने पूज्य बनाया, रावण ने दैत्य बना दिया। देहधारियों को, देहधारी है तो पूज्य देवता कहते हैं, वो पवित्र होते हैं। उत्थान से सिर पर देवी देवताएं होते हैं, मनुष्य तो नहीं होते हैं पवित्र। तो अपवित्र से पवित्र बनते हैं तो वाइसलेस दुनिया बनती है। तो पतित है तो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। पावन देवता है तो पूज्य होते हैं, उनकी पूजा होती है, महिमा की जाती है। पावन है तो डबल देवता है, डबल ताजधारी देवताएं होती है। और पतित बनने पर विकारी ताज होता है। तो वही ताज देखकर कहा जाता है कि ये प्योरिटी वाला है, जो सतयुग में होता है। वॉल्यूम प्योरिटी वाले भी ताज है, परंतु वो फुल ताज होता है, वो है ना। वो कलयुग में होता है। है तो श्रेष्ठाचारी और पतित है तो भ्रष्टाचारी।
तो श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करने वाले श्रेष्ठकारी देवता है, वो माता मस्त जी इंद्रियों के पॉइंट आचरण पढ़ेंगे करने ना, वाले। बहुत टाइम जाएगा। मेन बात बताइए, आपने कल क्या समझा? तो आजकल वैसे भक्ति मार्ग मोस्टली लोग में तो जो सभी साधु शॉर्ट। संत है, हाँ ठीक है, इतना ही बता देती थी। आजकल भक्ति मार्ग में जो सत्संग करते हैं साधु सन्यासी, अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्ग ज्ञान सुनाते हैं ना, उसे ही ज्ञान समझेंगे तो वास्तव में ज्ञान अर्थात समझ, वो तो उनके ही ज्ञान समझते हैं। ये ज्ञान तो है न समझ है, वो अंधश्रद्धा भक्ति में भटकना नहीं सिखाता है ज्ञान। एक भगवान का ज्ञान मिल जाए, जिन्हें मिल जाता है वो उन्हें कहीं भी भक्ति में भटकना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए 16 के अध्याय में भी बताया है कि चारों ओर लबालब भरे हुए बड़े मानसरोवर होने पर जितना प्रयोजन मोक्ष में रह जाता है, उतना ही सत्य ज्ञान मिल जाता है। तो वेद आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान से ही ज्ञान मिलने पर पाप भस्म हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है, साफ हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो जीवन में भी हल्कापन लगेगा, खुशियां बढ़ेगी, सुखमय जीवन है तो अनुभव भी होगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जिनसे जुड़े हैं तो भगवान है, तो हमें पूरी तरह ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। अगर जिन्हें भगवान का ज्ञान मिल गया तो उन्हें अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ने की, अलग अलग कर्मकांड, दैहिक तपस्या तप करने की दरकार नहीं पड़ेगी ना। क्योंकि जिनके लिए तपस्या कर रहे हो तो मिल गया, तो बाकी कोई मिलने का प्रयोजन ही नहीं रहता है, भटकना ही नहीं है। जिसके लिए 5 के 17 में भी बोला गया है ना, उनमें बुद्धि युक्त और उस स्वरूप में ही आत्मवान आत्मनिष्ठवान, उसमें परमाधीन ज्ञान से धुले पापों को पुनः वापस नहीं आना होता है। तो 17-16 में भी बताया गया कि भगवान का ज्ञान पाकर जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है और जैसे कि ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। तो उस भगवान के पार्टों को पहचानना है कि जो साकार में निराकार में आए हुए, उसमें बुद्धि युक्त आत्मान हो जाना है। ठीक है जी। हाँ ठीक है माता जी। अच्छा। ओम शांति बहन जी। हेलो। अभी तक के क्लासेस में जैसे एक आध बारी जिनका फोन अनम्यूट हुआ है इस टॉपिक के लिए, 8 प्रश्नों के उत्तर का जो है 5वें प्रश्न का उत्तर है, इसमें ज्यादा फोन अनम्यूट नहीं हुआ या इस टॉपिक के बारे में कभी भी नहीं बताया है। अगर ऐसे कोई ज्वाइन है अभी क्लास में तो वो हाथ उठाइए। एक ही बार या 2 ही बार सिर्फ उत्तर दिया या कभी भी फोन अनम्यूट ही नहीं हुआ, अगर ऐसे कोई ज्वाइन है क्लास में तो वो हाथ उठाइए। ओम शांति बहन जी। हाँ बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी माता जी ओम बताइए। ओम शांति बहन जी। पतित और पावन बनने का निशानी, सतो प्रधान होते हैं पूज्य होते हैं, तमो प्रधान बनते हैं पुजारी बन जाते हैं। तब आत्मिक स्थिति वाले पूज्य थे, स्व स्थिति में देवता स्वर्ग में थे पूज्य थे। ये द्वापर युग से स्वर्ग होता नहीं है, आत्मिक स्थिति होती नहीं है। देवता पूज्य आत्मिक स्थिति वाले थे, पर चिंतन में आ जाते हैं, पर से प्रभावित हो जाते हैं। रावण देहधारी गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं, तब प्रभावित जाते हैं, जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये पानी का पतित पावनी गंगा नहीं नहीं सकते है। पानी का गंगा मंथन से, पानी का मंथन से मक्खन नहीं निकलेगा। ज्ञान का सागर है, ज्ञान का दूध कहा जाता है। मंथन दूध का मंथन निकलेगा, सार निकलेगा, सार अमृत कहा जाता है। पतित पावनी गंगा नहीं है। वो सच्चा जानकारी एक ही है, सच्चा जानकारी से एक ही आकर के सच्चा ज्ञान दे करके कर्म की सदगति करता है। सदगति दाता कहा जाता है। भगवान की ज्ञान से आत्मा का पावन धुल जाती है, भक्ति मार्ग में माना जाता है। भगवान सबका मुक्तिदाता है, लिबरेटर है, सदगति दाता, पावन बनना है। पतित विकारी है, पतनशील है, मनुष्य का काले बन जाता है, भ्रष्टाचारी है, वैशाल्य में पुजारी है, परिवर्तन होने के है होगी है। भगवान सदगति दाता है, दुख से मुक्ति करते हैं।
मनुष्य आत्मा दुर्गति पड़ी हुई है, दुष्ट गति मन बुद्धि की विकारी भावना करते हैं। दुष्ट पतित शक्ति क्षीण होती है, दुखी हो गई, परेशान होती है, भगवान से आते हैं, आत्मा शुद्ध स्वातिक बन जाता है। ये वो आत्मिक अग्नि ज्ञान और योग अग्नि से पाप भस्म हो जाता है। ये सोने का शुद्ध हो जाता है अग्नि में। ये स्थूल अग्नि है और ज्ञान और योग की स्थूल अग्नि है। ज्ञान अग्नि में, इस अग्नि योगी में आत्मा में हर समय में प्रैक्टिस करते हैं तो आत्मा गौरव बन जाता है। वो पहला भी श्रेष्ठ इंद्रिय से आचरण करने वाले देवता भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाला मनुष्य बंदरों से भ्रष्टाचारी बनता है। ये वो देवता ही श्रेष्ठाचारी हो गई ना, भगवान बुलाओ नहीं, आवश्यकता नहीं है, बुलाते नहीं है, साधु संत बुलाते हैं। वो जितना जितना भ्रष्टाचारी बनेगा उतना भ्रष्ट चंचल होती है मन भी। ये श्रेष्ठ बनेगा उतना उतना याद करते हैं, श्रेष्ठाचारी एकाग्रता आ जाती है। वो द्वापर युग से रावण में जंजीर में जल जाता है। अच्छे कर्म स्वातिक निर्मल हो जाता है, राजसी कर्म फल दुख, तामसी ज्ञान अंधकार है। ये सबका विकारी कारण पापात्मा बन जाता है, विकारों के कारण असुरी कहा जाता है। वो इसी दुनिया में इसी जन्म में ये पावन बन जाता है। ये पावन बनने का निशानी तो ते श्लोक है बेंजी, ते तम भक्तावा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मूर्तिलोकम विनश्यन्ति एव त्रयी धर्म अनुप्रसन्न गात गातम काम कामाना लभ्यते है। वो इसी जन्म में भी भगवान ज्ञान से स्वातिक आत्मा बन जाती है, भगवान ध्यान से सदगति होती है, भगवान सदगति दाता कहा जाता है। आत्मा पावन बन जाती है, स्वभाव संस्कार परिवर्तन होना, मन बुद्धि आत्मा का पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। असुरी संस्कार छोड़कर देवताओं का संस्कार निर्विकारी भावना को अपने को धारण करना है। ठीक है बिंजी, प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी, सिर्फ पॉइंट हाँ पढ़ने से नहीं होगा ना। मूल तो है हम जो बात बता रहे हैं वो हाँ सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं, किस विषय पे बता रहे हैं ना। हाँ बिंजी, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा अपनी हाँ भाषा ठीक, में ही सही लेकिन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ ठीक लग रहे बेंच। ओम शांति दीदी। ओम हाँ जी। शांति। ओम शांति। हाँ जी। दीदी प्रश्न पूछिए, क्योंकि कल का क्लास तो अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं सुन के बोलती हूँ। अभी जितना सुना है उस हिसाब से बता देती हूँ। अभी प्रश्न जो खाली सुना है पूछिए। वो तो वास्तविक कुछ आया ही नहीं जो कल का मैटर है। तो आप प्रश्न जो थोड़ा सा पूछिए ना, प्रश्न पूछिए ना, तो फिर उसका जवाब दे पाऊंगी। प्रश्न पूछने के लिए दोबारा अनम्यूट करती हूँ फिर। जी जी। जम्मू के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। रोल हाँ नंबर जी। 26643। हम्म। हाँ दीदी, मैं जो कल सुना था वही बताऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। हाँ दीदी, कल बाबा ने बोला ना कि जो सतयुग में 16 कला से पूर्ण देवी देवता होते हैं ना, तो सतयुग से त्रेता में तो हम लोग वो देवी आत्म स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब वो द्वापर युग में आते हैं ना तो गिरती कला में चले जाते हैं। वो बाबा बोला किनके संकेत जो गिरती कला में जाते हैं, और ये उदाहरण बताए जाते हैं ना, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे उनके संग रंग में आते हैं, तो गिरती कला में चले जाते हैं वही देवी देवता। और फिर जब वो कालयुग के अंत में पहुंचते हैं तो सतयुग में वो देवी देवता होते हैं, और जब कालयुग के अंत में पहुंचते हैं तो आप ही अपनी ही जो फोटो के तस्वीरें होते हैं, आप पहले पूज्य होते हैं, फिर वो पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि अपनी ही तस्वीरों को पूजा करने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो जन्म लेते तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ना, तो उन्हें पता नहीं चलता कि हम सतयुग में देवी देवता थे या क्या थे, लेकिन वो अपनी तस्वीरों की पूजा करने लग पड़ते हैं। बोल रहे इतनी वो कीर्ति कला में चले जाते हैं वो देवी देवता।
तो भगवान बोला जब वो भगवान कलयुग के अंत में जब संगम युग होता है तो वो ही देवी देवता जब भगवान आज सृष्टि पर आते हैं ना, तो उस भगवान को भगवान का जब ज्ञान वो सुनते हैं ना, तो मतलब वही ज्ञान बच्चे वही ज्ञान सुनते हैं जो पहले भी देवी देवता बने थे, तो वही बच्चे वो ज्ञान में आते हैं। तो मतलब जो आत्मिक स्थिति नंबर बार धारण करते जाते हैं तो वो बच्चे होते हैं शिवालय में आ जाते हैं। वो जो नई आत्मिक स्थिति धारण करते हैं वो विषालय में चले जाते हैं। तो उनके लिए भगवान बोला कि जब वो भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि गंगा पति से पावनी है, तो जब वो बच्चे बाबा का बयान सुनते हैं बोलते हैं कि वो जो गंगा जल से पानी से तो हमारा सिर्फ शरीर धुलता है, आत्मा तो भगवान के ज्ञान से ही धुलती है। तो वो तभी उन्हें पता चलता है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं। पहले तो वो बेचारे गंगा के पानी से ही नहाते हैं, बोलते हैं हम गंगा के पानी से नहा लेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे, तो हम शुद्ध बन जाएंगे। लेकिन जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान ज्ञान सुनाते हैं, तो उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं कि भगवान तुझे गंगा तो स्थूल शरीर को धोती है, आत्मा को धोने वाला ज्ञान तो ये भगवान सुना रहे हैं। तो आत्मा का जो महल है वो भगवान जो शिव शंकर के में प्रवेश करके आकर भगवान ज्ञान सुनाते हैं। जो नंबर बाद धारण करते जाते हैं बच्चे, तो उनकी आत्मा की जो काट है वो उतर जाती है। तो वही बच्चे शिवालय में आते जाते हैं, जो नहीं सुनते हैं वो भी शाले में रहते हैं। ओम शांति दीदी। ओम ये इस शांति। प्रसंग में नहीं बताया था माता जी, जो नहीं सुनते हो वैशाल्य में रहते। बात तो यहाँ ये चल रही थी कि सृष्टि चक्र में किस तरह से पावन से पतित बनती है देवात्माएं, वो बात चल रही थी। जो भी ठीक है दीदी। कंपैरिजन बताया ये है, तो राम राज्य से रावण राज्य में आते हैं, शिवालय से वैशाल्य हाँ में हाँ आते हाँ हैं, पावन से पतित हाँ हाँ बनते हाँ। हैं, श्रेष्ठाचारी से जी जी जी। भ्रष्टाचारी बनते हैं। तो इस प्रसंग में ये बात हाँ बताई थी कि जब पतित पावन देवता है जो पतित बन गए हैं, तो उन पतित हाँ मनुष्यों को अभी पावन बनना है, तो मतलब वो देवता ही बनने चाहिए। तो अगर गंगा स्नान हाँ से हाँ कोई हाँ। शुद्ध हुआ है तो सीधा देवता बने हैं, ये बात सभी को दिखने में आनी चाहिए। पावन माना ही देवता, पूरी तरह से शुद्ध बन जी जाना, इसे ही पावन कहा है। और गंगा के स्नान से ऐसे कोई नहीं बनते हैं। तो इसी बात को समझाने नहीं। के लिए पतित और पावन की जो भी बातें हैं, निशानियां हैं, उसे बताया जा रहा है, जो कि सभी को ये क्लियर हो जी कि वास्तव में पावन माना ही देवताओं को ही कहा जाता है, स्वर्ग की दुनिया को ही कहा जाता है। हाँ जी 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 दीदी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं तो जैसे मेरे को समझ में आया वैसा बता पढ़े दिया मैंने लिखे की आपको। कोई आवश्यकता ही नहीं मत जी, यहाँ यहाँ तो बस सुनना है जी और समझ करके हाँ बोलना है, ठीक है ना। आप जी अभी आप जी सुन जी लिए तो दीदी। आपको बुद्धि में रह जाएगा, इसलिए रिपीट करके बताया। आगे ठीक है बताइए दीदी। भुवनेश्वर। ठीक हाँ, है। जी। ओम शांति ओम। हाँ भुवनेश्वर। हाँ। जैसे पतित और पावन बनने का निशानी है गंगा, जैसे हमारा बताया गया कि गंगा स्नान करने से आत्मा पावन देखने में आना चाहिए। तो अभी जो से पावन जैसे देखने में आना चाहिए, मतलब पावन बनने का निशानी है गंगा पानी से अगर नहाते हैं, तो जैसे द्वापर युग से बताया कि गंगा पानी से सभी नहाते आए हैं, लेकिन क्या है, तो पापी कलयुग नहीं आता, तो पूजा पाठ ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावन बन गए तो पूजा पाठ का क्या आवश्यकता है। पावन सृष्टि में जाने के लिए हमको तो पावन पावन बनने का निशानी हो हमेशा खुशी रहेगा, दूसरा को भी खुशी देगा। तम प्रधान निशानी है, वो खुद ही दुखी होगा, दूसरा को दुखी देगा। और सत प्रधान आत्मा होंगे तो वो सत प्रधान आत्मा, उनको सत प्रधान आत्मा मिलेंगे और सत प्रधान वायुमंडल भी मिलेगा। और जैसे पांडवों के बाबा बोला मुरली में, पांडवों के किला ऐसे मजबूत होगा कोई भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक बार जब ये आत्मा पावन बन जाएगी 2500 साल तक उसको संपूर्ण सुख शांति मिलेगा। तो उसमें भी गीता में बताया है कि यस्मात् यस्मात् न द्विजते लोके लोकात् द्विजते लोक, मतलब वो किसी को किसी से प्रभावित नहीं होगा, ना वो किसी को प्रभावित करेगा। और दूसरा बताया कि जैसे हमारा उसमें बताया है कि जैसे हमारा बोले आत्मा में जो तृप्त हो जाएगा तो उसके लिए कोई कार्य नहीं रहेगा। और वही जैसे पतित और पावन बनने का जैसे निशानी बताया
कि जैसे भक्ति मार्ग में जैसे रावण आता है, जैसे द्वापर से द्वापर युग से जब भी भक्ति शुरू हुआ तभी पुजारी बने, तब पुजारी जब भी बने तभी से भक्ति हमारा शुरू हो गया। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हमको मनुष्य से देवता बनने का। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए हमको क्या करना है? देवता माने जैसे अहिंसक, हाँ? तो जैसे बाबा बोलते हैं कि हमारा जैसे स्थूल दुनिया में सोचते हैं कि जैसे हमें हथियार पावर चलाते हैं तो हथियार वगैरह चलाते हैं तो हिंसा करना। वास्तव में हमको बाबा बोले कि हमको क्या करना है? हमको मन, वचन, कर्म, ये तीनों में हमें किसी को हिंसा नहीं करना है। और पतित माने क्या है? जैसे पतित माने मनुष्य क्या है? पतनशील होता है कारण विकारी भावनाएं, विकारी भावनाएं आता है। जो नरक करता है वो नरक अंदर से कामेश क्रोध से बनते हैं। पावन देवता क्या है? नीचे गिरते हैं और दूसरा को नीचे गिराते हैं, मूर्ति लोगों को प्रवेश पाते हैं। और जिसमें जितना श्रेष्ठता होगा, जिसमें जितना श्रेष्ठ भावना होगा वो इतना स्थिर बुद्धि होगा, और जो जितना भ्रष्ट होगा उनका मन इतना चंचल होगा। आसुरी मत से हमारा दुनिया आज कांगल बन पड़े है, ईश्वर मत से भारत सरताज बनेगा। कामचिता पर बैठ कर ही जैसे काम, तो आज देवता है काले बन गए, तो अभी ज्ञान चिता पर बैठ के हमको गोरा बनना है। आत्मा में जब भी विकारी भावना आती है तभी क्या होता है? व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ कर्म तो सब करता है। तो व्यर्थ संकल्प जो है वो क्या करता है? व्यर्थ संकल्प जो काला खून बहाता है, तो आत्मा काली हो जाती है। जब भी हम सात्विक विचार आएगी, आत्मिक स्थिति प्रैक्टिस करेंगे तो आत्मा गोरी बन जाएगी। अभी विचारी याद से हम गोरा बनेंगे, माने गोरा देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य आत्मा का पावन बनेगा, बुद्धि का परिवर्तन होगा, देवता का संस्कार तभी आ जाएगा। इसलिए गीता में बताया, ये जो भगवान का जो ज्ञान है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। जैसे भगवान पवित्र है तो उसका ज्ञान भी पवित्र है। तो उनके लिए जो उनसे भी जो ज्ञान आता है वो पवित्र ज्ञान है, क्योंकि वही भारतवासी जो पूज्य थे वो आज ही अज्ञानी बन गए। अज्ञानी बन गए तो फिर उनको पूज्य से फिर पुजारी बनना है। पावन पावन देवता जब भी देवता जब भी पतित बनते हैं तभी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, और वही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो वही जब भी पुजारी बन जाते हैं पूरी अपने आप जो पूज्य बने थे अपने की वो महिमा करते हैं। पूज्य माने सात्विक आत्मिक स्थिति वाला, पवित्रता, तभी वो राम राज्य में होते हैं, श्रेष्ठाचारी होते हैं और शिवालय में रहते हैं, सुख शांति में रहते हैं और निर्विकारी गोरा देवता बनते हैं। ओम शांति बहन जी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। कल के क्लास में जो लास्ट टॉपिक बताया था उसे बताइए, कि जैसे पूज्य और पतित, उस टॉपिक को बता करके फिर एक रिजल्ट बताया था कि गंगा के पानी से पाप नहीं भस्म होते बल्कि ज्ञान जल से। इस बात को क्लियर करने वाले 2-3 पॉइंट्स बताए हुए थे। वो टॉपिक अगर सुना हुआ है ध्यान से तो उसे बताइए। फोन अनम्यूट किया है। फोन अनम्यूट है 27,998। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। कल ये बताया गया था कि ज्ञान जल से आत्मा पावन बनती है। अगर गंगा के पानी से पावन बनती तो इतने लोग स्नान करते हैं गंगा में। जैसा कि बताया गया कि गंगा के स्नान से अगर पावन आत्मा बनती तो शरीर भी पावन मिलना चाहिए ना। गीता में तो यही बताया गया है, और गीता की 9 के 21वें श्लोक में भी बताया गया है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणम पुणे मर्त्यलोकम विशन्ति स्व एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। कि सतयुग त्रेता में आत्मा पावन रहती है तो प्रकृति भी पावन रहती है और शरीर भी सतो प्रधान होता है। अगर ऐसा होता तो सबके शरीर दुखदाई क्यों बन रहे हैं? लोग स्नान तो कर रहे हैं,
फिर दवा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा। उनको ठंड न लगती होगी, जाड़े न लगते हों, सर्दी न होती हो, बुखार न होता हो। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्माएँ पतित बनी हैं इस समय। तो पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए कौन आवेगा? जो एवर प्योर होगा ना, तो वही एवर प्योर बाप शिव बाप वर्तमान काल में किसी मनुष्य तन में प्रवेश करके पतित से पावन बना रहे हैं वर्तमान काल में। क्योंकि गीता के श्लोक में 9 के 11वें श्लोक में बताया गया है ना कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुआश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मुझ भूत प्राणी महेश्वर को कोई नहीं जानते, मूढ़मती लोग। तो ये वर्तमान काल की बात है। ओम शांति। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है फोन? हाँ जी। तो ये हम दुनिया में सोचते हैं ना कि अ, जो गंगा जल से पवित्र पावन बन जाते हैं। अगर गंगा जल से पावन बन जाते हैं तो ये सब तो निशानी देखने में आता है कि पावन और पतित का जो हम निशानी देखने में आते हैं ना। अगर लास्ट में जो दीदी आप यही बता मैंने ऐसे हमारा है कि जैसे हम तो जाने कि आत्मा सूक्ष्म चीज है, शरीर का मैला साफ होता है ज्ञान जल से, गंगा जल से। वास्तव तो हम जानते हैं कि पाप तो मन बुद्धि में लगता, और मन बुद्धि के आत्मा का पाप उससे धोया जाता जा सकेगा। कि इसलिए हम समझे कि एक भगवान का ज्ञान ही ऐसा है जो मन बुद्धि के जो आत्मा है ना, आत्मा में जो मैला लगा है, जो जंक लगा हुआ है, वो धो सकता है, न कि मैंने गंगा जल का। अगर ऐसे भी जब बाबा बोले कि भगवान आता है तो जो ज्ञान जल देता है, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म होता है ना, ज्ञान भी ऐसे ज्ञान जल में आत्मा को धोया जाता है। लेकिन गंगा जल की बात नहीं। और भी अगर मैंने भगवान का ज्ञान जल से धोया जाता है, इसके लिए भी 5 अध्याय के 7 में भी आया ना, तद्बुद्ध तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निधृत कर्मचा। अगर भगवान के ज्ञान जल में माने हमारा पाप धो जाएगा तो हम क्या होगा कि इस दुखी दुनिया में हम नहीं आएंगे। माने माने हमको दुख और शांति का अनुभव भी नहीं होगा। लेकिन इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो साधु संत विद्वान आचार्यों के यही समझते हैं कि उनका ज्ञान सुनते ही समझते कि यही तो हमारा भगवान है। तो अगर वो उनके भगवान थे तो फिर उनके ज्ञान से उनका पाप धो जा रहा है, तो फिर भी वो पावन बन गए ना। तो अगर फिर पावन बन गए, फिर उनको शास्त्र पढ़ने की, भक्ति करने की क्या जरूरत है? वो तो फिर भी तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं। लेकिन गीता में तो यही बोला है कि आप यावनथ उत्पन्न सर्वत्र संप्लुतोदके तवन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। अगर मैंने जिसको साक्षात भगवान का ज्ञान मिल जाएगा और कुछ भी दुनिया का छोटे मोटे वेद शास्त्र पढ़ने के उसको कुछ भी नहीं दरकार पड़ेगा, और ना ही नहीं भक्ति करेगा। क्योंकि भक्ति तो करते हैं हम भगवान को पाने के लिए और पवित्र बनने के लिए, पावन बनने के लिए। अगर पावन बन जाएंगे फिर उसके बाद फिर भी क्यों करना पड़ेगा भक्ति? शास्त्र क्यों शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? इतना दीदी मुझे। ठीक है माता जी, आगे बताइए। हाँ जी। माता जी, दीदी ओम अगले शांति। टेस्ट तक अभी तक जो टॉपिक समझा है ना, उसे अच्छे से शॉर्ट में बताने जैसे रेडी कीजिएगा, ठीक है? 20,576 माता, एकदम शॉर्ट में पूरे टॉपिक को बता सके इस तरह प्रिपेयर कीजिए। हाँ जी, 28,932 बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बताइए। दीदी मुझे मैंने कल के क्लास के स्टार्ट किया था, ज्यादा श्लोक तो नहीं आते। कल जो स्तुत जल जो से मेन आत्मा बात पावन। समझी है उससे ही बताइए, आप जो समझा है आपने। ठीक है दीदी। क्या गंगा पति से पावनी है पॉइंट था, वही मैं मुरल पॉइंट बताता हूँ दीदी। स्थूल जल से आत्मा पावन नहीं बनती है, ज्ञान जल से पावन बनती है। भक्ति मार्ग में यही सुनाया आया है कि
पानी से स्नान करके ये पाप भस्म हो जाएंगे। क्या भक्ति मार्ग से सब स्थूल चीजों से उठा ली भगवान के याद करके स्थूल जड़ मूर्ति के याद करेंगे। पानी के स्नान करने से पानी के जलों से स्नान करके समझेंगे हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल से स्थूल शरीर सफा हो जाएगा, आत्मा उसकी सफाई के लिए ज्ञान जल चाहिएगा। स्थूल जल के काम नहीं चलेगा। कौन सा जल चाहिए? सूक्ष्म जल है ना, ज्ञान जल। वो तो ज्ञान जल हमारे पापों से भस्म करने के लिए शक्ति खारत रखा है। अगर उस ज्ञान से हम अपने जीवन के प्रैक्टिकल धारणा करते तो वो ज्ञान करके हमारे पाप को भस्म कर सकते हैं। परंतु पानी से पावन बन ना सके। अगर ऐसा होता है तो पतित पावन बाप को क्या याद करेंगे? अगर पानी से ही पवित्र बन जाते तो दुनिया पवित्र बन गई होती, तो फिर द्वापर के कली युग नहीं आता, पापी युग। इसका मतलब कि पानी से स्नान करने के नीचे गिरे या ऊपर उठे। नीचे गिरे पतित पावन बाप को क्या याद करते? जो जरूर पतित पावन बाप ही आकर हमें ज्ञान सुनाकर पतितों को पावन बना देता है। इसमें एक गीता श्लोक भी है दीदी। तद्बुद्धय तदात्मानो तथृष्टता तत्परायण तन्निष्ठा। गच्छति तद्निष्ठा हम्म, तत्परायण 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 गच्छति अनुवर्तन्त ज्ञान निर्धुकता सता। उसमें गच्छन्ति उसमें अपुनरावृत्तिम ज्ञान अपन निर्धूत कल्मषः। कलमश उसमें बुद्धि युक्त उस स्वरूप से मैं आत्मावान, उसमें आत्मवान निष्ठावान, उसमें धीरत ज्ञान से पूर्णता धुले पापों वाले लोग ही पुनः वापस नहीं आते। युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए माता जी। जी, यही पॉइंट बता रही हूँ मैं दीदी, लास्ट वाला। स्थूल जल से आत्मा पावन नहीं बनती, यह तो ज्ञान जल की बात है। तो भक्ति मार्ग में जो चीजें हैं वो सब स्थूल चीजें उठा ली गई हैं, लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म जल है ज्ञान जल। तो ज्ञान जल को जब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे, माना ज्ञान स्नान करेंगे, तो ही हमारे पाप भस्म हो सकते हैं। और जो पानी का स्नान है वो तो जन्म जन्मांतर करते आए, उससे नीचे ही गिरते आए। इसका प्रूफ देखने में आता है कि द्वापर से तो दुनिया नीचे ही गिरती जा रही है और आकर पापी कलयुग आ गया। और जैसे कहते हैं, यावन अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। मना जब लबालब भरा हुआ मान सरोवर मिल जाएगा तो इन प्रयोजन पोखरों का तो नहीं, उतना नहीं रह जाता है। तो जब पतित पावन बाप आकर ही ज्ञान सुना रहे हैं और पतितों को पावन बनाते हैं, उस ज्ञान जल के लिए गीता में लिखा है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। मना ज्ञान से ही पाप कर्म भस्म होते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है। क्योंकि वासान से जीर्णानी, मना आत्मा का वस्त्र है ये शरीर। तो शरीर को साफ करने के लिए तो स्थूल जल चाहिए। तो आत्मा जो जन्म लेते लेते श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन जाती है, उसको भगवान आकर ज्ञान जल से धोते हैं। तो वैसे तो तीर्थों पर जाते हैं, तो अब तीर्थों पर जाने में तो मेहनत होती है, परंतु वो है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। और श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज होती है। तो भगवान आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान से ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब बहुत मेहनत करने की दरकार नहीं है, क्योंकि ये भगवान के ज्ञान जल की ही बात है। और गंगा तो है पानी की, जिसका मंथन करने से मक्खन नहीं निकलेगा। तो भगवान जो है ज्ञान का सागर है, जिसे ज्ञान को दूध कहा जाता है। और दूध का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा। उस सार को ही अमृत कहा जाता है। जो गंगा, जमुना, तालाब, कुएं, ये तो ढेर के ढेर हैं, परंतु ढेरों से ज्ञान नहीं आता है। तो ज्ञान है मना सच्चाई की जानकारी। वो एक सच्चाई की जानकारी तो सत्य बाप ही आकर देते हैं। उसी को सत्संग कहा जाएगा, जो एक आकर के सच्चा ज्ञान देकर सर्व की सद्गति करते हैं। इसीलिए उन्हें मुक्तिदाता, लिबरेटर या सद्गतिदाता भी कहा जाता है। तो ज्ञान से मन बुद्धि रूपी आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। जो मन के विचार हैं और बुद्धि की निर्णय शक्ति है, उनमें परिवर्तन होगा। और ज्ञान की धारणा से ही आत्मा शुद्ध या सात्विक बनेगी। मना भगवान का जो ज्ञान है उससे ही सद्गति हो सकती है। सद्गति कहा जाता है सच्ची गति, जब आत्मा सिर्फ सत संकल्प करे और आत्मा पावन बन जाए। तो जो भी आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, गुण हैं, उन्हें छोड़कर जो देवताई संस्कार धारण करेंगे, तब कहा जाएगा कि आत्मा की सद्गति हुई, आत्मा शुद्ध बनी। क्योंकि इस ज्ञान के लिए गीता में बताया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो पवित्र ज्ञान से ही आत्मा पवित्र बन सकती है।
ठीक है माताजी। हाँ जी, हम्म। आगे बताइए माताजी। शांति। ये बात बताती हूँ। मतलब स्थूल जल से शरीर पावन नहीं बन सकते। मतलब जल तो स्थूल है, शरीर भी स्थूल है। तो जो गंगा नहाते हैं ये तो स्थूल जल है, उसमें शरीर पावन कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है। तो ज्ञान जल तो सूक्ष्म है। तो जितना जितना हम ज्ञान जल मतलब ज्ञान सुनेंगे तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। ज्ञान जितना जितना हम ज्ञान नहाएंगे, मतलब भगवान आकर जो ज्ञान सुनाते हैं ना, तो उतना ही हम ज्ञान से ज्ञान जल से नहाएंगे, मतलब सुनेंगे, धारण करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। तो अगर गंगा पानी से नहाने से पवित्र बन जाती, तो अभी दिखने में आता है ना, हिंसक क्यों है, पतित पतित क्यों है, विकारी क्यों है। तो हिंसक मतलब एक ही तो स्थूल हिंसा नहीं है, ये तो मन वचन कर्म इसमें भी तो अभी हिंसाचार चलता है ना। तो पवित्र बन जाएगी मतलब देवता बन जाएंगे। देवता देवता का लक्षण भी देखना पड़ता है। मतलब देवता है शिवालय में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, स्वर्ग में सुख शांति होते हैं। स्वर्ग में रहते हैं तो खुद भी दुखी नहीं होंगे और दूसरों को भी दुखी नहीं करेंगे। ऐसे ही गंगा में नहाने से शरीर का शुद्ध नहीं होता है। अगर ज्ञान जल में अगर हम ज्ञान ज्ञान है पवित्र, तो पवित्र ज्ञान का किससे आता है, तो पवित्र ज्ञान पवित्र मतलब भगवान से आता है। अगर कलिजुग मतलब द्वापर गंगा में नहाते हैं तो द्वापर से कलिजुग क्यों आया, तो सत्ययुग आना चाहिए ना। हम देखे द्वापर से कलिजुग आ गया, मतलब गंगा नहाने से कोई भी पवित्र नहीं बने। तो पवित्र बनने के लिए ज्ञान ही चाहिए। तो ज्ञान के लिए बाबा ने इसे मुरली में गीता में ऐसे है 5:17 में है, तद्बुद्ध है तदात्मान तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धृत कर्मसा। मतलब हमारा जो पाप है ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, भगवान जो आकर ज्ञान देते हैं उसको धारण करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। अगर गंगा नहाने से पावन बन गए तो भगवान को पुकारते क्यों है, हे भगवान आओ हमको पवित्र लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। तो ऐसे गंगा नहाने से कोई भी पावन नहीं बने, दिखने में आता है दीदी। हेलो दीदी। हेलो। हेलो। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। हेलो। आत्मा होती सूक्ष्म होती है, इसीलिए सूक्ष्म को साफ करने के लिए जड़ पानी से नहीं होगा। केवल एक व्यक्ति भगवान से जो ज्ञान मिलती है, उस ज्ञान जल द्वारा ही आत्मा साफ होती है। 5/17 श्लोक में दिया हुआ है जे तब बुद्धयो तदात्मनो तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कलमषा। तो क्योंकि प्रकृति का 3 गुण भोगते भोगते सत्य त्रेता से जब आत्मा दापर कली में आते हैं तब पूरा पतित बन जाते हैं। तब संगम युग में जब भगवान आके जिसके तन में प्रवेश करके ज्ञान जल देते हैं, उस ज्ञान जल द्वारा ही आत्मा पतित से पावन बन सकते हैं। कोई देहधारी गुरु मनुष्य गुरु द्वारा जो ज्ञान मिलती है, उस ज्ञान जल द्वारा पतित कभी पावन नहीं बनते हैं। और कोई यज्ञ तप दान ध्यान पूजा इधर उधर भटकने से भी कोई पतित से पावन नहीं बन सकते। क्योंकि ये 2/46 जो श्लोक है उसमें दिया हुआ है कि साक्षात भगवान द्वारा सत्य ज्ञान मिल जाने से वेद आदि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती। यावन अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुत दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानत। ओम शांति। ठीक है। अभी सबसे पहला प्रश्न ये है
कल के टॉपिक में जो बात हमने समझी है सार में कि ज्ञान जल से ही आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाती है। तो इसे प्रैक्टिकल में किस तरह से समझा सकते हैं? ज्ञान जल से आत्मा शुद्ध कैसे होती है? इसे कोई उदाहरण के साथ अगर समझा सकते हैं तो बताइए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ज्ञान जल से ही आत्मा शुद्ध होती है कि ज्ञान का पहले हमें अर्थ समझना पड़ता है। ज्ञान का मतलब ही है समझ, क्योंकि भगवान ही आके एक हमें समझ देता है और उसी उसके ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं तो ही आत्मा शुद्ध होती है। कल का मैंने क्लास नहीं सुना है दीदी, लेकिन ज्ञान को जितना जितना हम धारण करते जाते हैं तो हमारे विचार उतने शुद्ध होते जाते हैं, फिर हमारे कर्म शुद्ध होते जाते हैं, क्योंकि विचार ही बीज हैं कर्मों के। और जितना हमारे विचार शुद्ध होंगे तो उतना ही हमारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे और वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दिखाई देगा। हमारे चेहरे और चलन से वो सभी हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हम दुनिया वालों के साथ में दुनिया की संगत में रहते रहते तमो प्रधान बन गए थे। अब भगवान की बातों में ज्यादा हम रमण करते हैं तो दुनिया की बातें सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, तो फिर उनका असर हमारे ऊपर उतना नहीं होता है दुनिया वालों की बातों का। भले कहीं पे भी हम चले जाएं, किसी भी मतलब जगह पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो हमें वो मतलब दुनिया का संग का रंग उतना ज्यादा नहीं लगता है। बाकी भगवान की बातों में ही रमन करते हैं। जो मुरली में बाबा जो कुछ भी बताते हैं, वो जो भी ज्ञान श्रीमत है, उसको जब हम बार बार रमन करते हैं तो फिर हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है और हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार से सबको महसूस होता है। जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल में महसूस करते हैं कि ये इंसान अभी बदल गया है। तो बाकी कल क्या बोला है वो मुझे नहीं मालूम, मैंने कल का क्लास है। अटेंड नहीं किया। ओम शांति। छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है अपना रोल नंबर बताइए। हेलो रोल नंबर हेलो बताइए छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी। अच्छा छोटे हेलो फोन मेरे से है क्या दीदी? हाँ जी, रोल नंबर हाँ बताइए। 14824 14 824। कहाँ से बात कर रहे हैं? बीना माता आनंद। अच्छा ठीक है, मतलब वो डायल किया ना नंबर से, अभी नेट काम नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है। अच्छी दीदी, हम्म बाबा ने बोला है कि जैसे भारत में क्या है, ज्ञान सबसे ज्यादा फैला हुआ है। भारत में है ना ज्ञान ज्यादा, जैसे शास्त्र के ज्ञान, सारे ज्ञान ज्यादा, विदेशों में ज्ञान इतना नहीं है जो भारत में ज्यादा ज्ञान है। तो ये एक निशानी है कि ज्ञानी सबसे ज्यादा ज्ञान से ही पवित्र बन सकते हैं। और फिर जब पवित्र की पूजा होती है तो देवी देवता जो है वो पवित्र है, तो उनकी पूजा हो रही है, ये भी एक निशानी है जो ज्ञान से पवित्र मतलब पावन बन सकते हैं। और ज्ञान जो दुनिया में गंगा की नहाने जाते हैं, उससे तो दुनिया में कोई पावन अभी तक बना नहीं है। अगर बनते तो कोई ऐसे पूजने लायक बनते, तो ऐसे भी अभी देखे नहीं जा रहे कोई इतने पूजने लायक कोई बने हैं। इतने सालों से इस युग से गंगा स्नान करते आ रहे, तो कोई पावन बने ही नहीं है। तो ये भी एक निशानी है कि ऐसे स्थूल जल से पावन नहीं बनते, तो भगवान के ज्ञान से ही एक पावन बन सकते। इसीलिए ये दुनिया में, ये भारत में ही भगवान ही आते हैं और भारत में ही ज्ञान के जल मिलते हैं। वो शुद्ध ज्ञान जो शास्त्र के ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान तो फैलते हैं
जो विदेशों में इतने नहीं चलते। तो ये भगवान के ज्ञान से ही पावन बन सकते दीदी। और कुछ बताओ? उत्तर स्पष्ट जो नहीं आपने हुआ, रुकिए प्रश्न किया था माताजी। ना उसका। ठीक है, अभी लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे कि उदाहरण बता रहे एक, व्यवहारिक जीवन में हमें ये बात दिखने में आती है ना कि अगर पानी से कोई कपड़ा हाँ, धुला जाता है तो उसके ऊपर जो भी मैल है वो हट जाता है। तो ज्ञान से आत्मा शुद्ध हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी प्रोसेस क्या है जिससे कि आत्मा उसके फिर ज्ञान दीदी से, यही हो गया रुकिए ना माताजी, उसके एक मिनट बोल रुकिए, और चाल माताओं को भी उत्तर सारा देने कुछ उसके। दीजिए। एक हाँ। मिनट। हम्म। मानसा 23-288 बताइए माताजी। हाँ जी दीदी, ये क्या बताना भी कि ज्ञान से जब आप दूर जाएंगे उसकी निशानी क्या है? निशानी नहीं चाहिए अभी, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ज्ञान से ये कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ज्ञान से ही आत्मा पावन बनती है या शुद्ध होती है? गीता का श्लोक तो बता दिया, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से धुले पापों वाले। लेकिन ऐसे क्या होता है कि ज्ञान से आत्मा शुद्ध होती है? उसकी विधि क्या है? या तो क्या होता है, जैसे यही उदाहरण बताया ना, कपड़ा अगर पानी से हम धोते हैं तो उसका मैल हट जाता है, दिखाई देता है। तो यहाँ आत्मा को धुलना ज्ञान जल से, इसका मतलब क्या है और कैसे पता चलता है कि आत्मा शुद्ध हो रही है? आत्मा खुद भी खुश रहेगी और दूसरों को भी नहीं दुख देगी। सतो प्रधान आत्मा होगी तो ऊंची ऊंची स्टेज में रहेगी, स्वर्ग का अनुभव करेगी, भी, भी जो लंबे टाइम की खुशी अनुभव करेगी, सुख शांति महसूस करेगी। अच्छा, झारसुगुड़ा के माता जी, आप अगर प्रश्न समझ रहे हैं तो बताइए। है ना, शरीर को नहाने से तो शरीर का मैल जाता है। ज्ञान ज्ञान ना ये हमारा आत्मा का मैल तो भगवान के ज्ञान से ही धुले जाते हैं। ज्ञान और निर्धूत कलमसा कहा जाता है। तो अगर पानी से अगर हम पवित्र हो जाते तो ये द्वापर युग से पापी कलयुग क्यों आता? हम तो पावन ही बन जाते ना। तो इसी दुनिया में ही हम पतित से पावन बन जाते। तो पतित पावन को क्यों बुलाते हैं? उनको बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं बुलाते ना। तो इससे पता चलता है हम ना उसको देखने में भी आएगा, वो सुख में रहेगा, शांति में रहेगा, उसको वाइब्रेशन भी अच्छा रहेगा, उसको उसके वाइब्रेशन में जो भी आएगा सुख अनुभव होगा। तो उससे पता चलेगा वो पावन है। 28-322 माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, अगर जो आत्मा पावन बन जाती है तो फिर वो किसी को दुख नहीं देती, ना खुद दुखी होती है, ना दूसरों को दुखी करती है, रुलाती है। जिसके लिए आया ना, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते यच, मतलब वो ना खुद परेशान होता है किसी से, ना दूसरों को परेशान करता है। और जो पावन आत्मा है बन जाती है तो उसकी दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। उसके संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं स्वतः ही शुद्ध हो जाती हैं। मतलब वो जो अगर उनके मन में कुछ गलत विचार आता है तो वो बदल जाता है, तो वो श्रेष्ठ बन जाती हैं। और दीदी आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब पॉइंट दोबारा पूछिए प्रश्न। प्रश्न ये है कि आत्मा को ज्ञान से कैसे धुला जाता है? तो दीदी जैसे जब उसको पता चल, पहले तो हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं। जब हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे धुलेंगे? जब आत्मा का ज्ञान होता है कि हम शरीर में आने से ही तीन जो है ना तत्व, सतरजतम में आने से हम विकारी बनते हैं, पतित बनते हैं। तब जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो वो उस हिसाब से ही जो कर्म है वो करेगी, अच्छे कर्म करेगी। तब आत्मा के पाप धुलते हैं ना, जब उसको ज्ञान हो जाएगा। अदरवाइज जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे मतलब अपने को मतलब स्वच्छ बनाएगी कि क्या कर्म करने हैं, मुझे क्या नहीं करने हैं। अभी तो जब उसको फर्क ही नहीं पता तब तक तो वो जैसी चल रही है वैसी चल रही है। जब ज्ञान हो जाता है तब वो अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करती है तो साफ बनती है, पावन बनती है। उसकी निशानी फिर उसकी दृष्टिवृत्ति चेंज होगी। ना उससे कोई दुखी होगा, ना खुद दूसरों से दुखी होगा, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करेगा। तो इसी से उसकी पता चलेगा दूसरों को, देखने वालों को भी जो उसके संपर्क में आने वाले हैं, कि पहले ये व्यक्ति कैसे था अब कैसे हो गया, चेंज उसमें आएगा।
बहन जी, इसमें एक युधिष्ठिर का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे वो बुद्धि युक्त था, आत्मवान था, निष्ठावान था, तो वो भगवान के ही ज्ञान से ही वो अव्यभिचारी याद करके ही वो पावन बना। इसे उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। और दीदी सपना ये के भी माता बोल जी सकते हैं बताइए। ना। और दीदी जैसे माना अभी तो हमारी आत्मा काली है तो कांटे ही कांटे हैं, दुख ही दुख देते रहते हैं एक दूसरे को। जब हम पावन देवताएं बन जाएंगे, माना जब हमारी आत्मा पावन बन जाएगी तो हम एक दूसरे को सुख ही सुख देने लगेंगे। जैसे हमारे दृष्टि से, वृत्ति से, चाल से, चलन से, माना जैसे पड़ोस में गांव वाले, जैसे हम पहले तो अज्ञानी रहते हैं तो दुखी रहते हैं, तो खुद भी दूसरों को दुख देते रहते हैं। जब हमारी आत्मा सुधर जाएगी तो हमारी चलन से, माना उनको दृष्टि वृत्ति से उनको ऐसा अनुभव होगा कि माना ये तो पहले कितने दुख थे, चंडाल थे, माना अब इनमें क्या ऐसा अनुभव मिला है कि ये माना किसी को दुख नहीं देते हैं। ऐसे ही हो सकता है दीदी, जैसे दीदी स्थूल एग्जाम्पल जल। उदाहरण के लिए सोने का ओम उदाहरण दे शांति दीदी। सकते हैं। जैसे जेवर में जब जेवर बनता है सोने से, तो उसमें खाद डाली जाती है। जब उसको वापस सोना कन्वर्ट करना होता है तो फिर उसको आग में जलाया जाता है। आग में जब वो तपता है तो उससे वो खाद निकल जाती है। उसी तरह हमारी जो आत्मा है, जब ये याद में, भगवान की याद में और ज्ञान अग्नि से और योग अग्नि से है जो वो पावन बनती है, तब उसकी सारी खाद निकलती है। सोने का उदाहरण दीदी जेवर ओम का। शांति। हाँ बताइए माता जी। हाँ जी आंटी दीदी, एक देखिए 13 का 30 एक 3 मिनट अध्याय हम। का 17 वाला जो श्लोक है, उसके आधार पे भी जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है, आत्मा में ही प्रीति रहती है, उसका कोई कार्य भी नहीं रहता। कुछ जैसे इस स्वर्ग में देवता ही होते हैं, वो आत्मिक स्थिति वाले हैं, प्रकृति सारा कुछ मुहैया करवाती है, हाँ ठीक है माता जी। खुद में और संतुष्ट एक रहते मनसा हैं। के माता जी है, ब्रिजबाला हाँ मित्तल। जी माता जी बताइए। दीदी, जैसे काम अग्नि से काले बनते हैं, ऐसे ज्ञान योग अग्नि से हम पावन बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान भी अग्नि है और योग भी अग्नि है। जैसे सोना अच्छा, अग्नि, अग्नि तेज किसे अग्नि कहा जाएगा माता जी, ये बताइए पहले। अग्नि किसे कहा ज्ञान को जाता है? अग्नि कहा है, ज्ञान को भी, योग को भी अग्नि कहा गया है। जितना हम बाप की याद में रहेंगे, अच्छा, जिसे योग बाकी जो भी लगाएंगे। सत्संग है उसमें ज्ञान अग्नि है? नहीं है। नहीं, उसमें ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसमें, क्योंकि वो प्योर नहीं है। एवर प्योर नहीं है, हम एवर प्योर के साथ जुड़ेंगे, असली ज्ञान योग अग्नि तो तभी बनेगी ना दीदी। हम्म। अग्नि कब कहा जाए? जिससे पाप भस्म हो, ऐसी अग्नि अग्नि जैसे कब दीदी कही बाबा जाएगी? बाबा बताते हैं ना, जब हमारी जब ओम याद शांति। निरंतर जब फिर जब प्यारी हो सोने को जाती है। जब सोने को तेज अग्नि में डाला जाता है ना, तो वो अपना चमक दिखाता है। तो ऐसे अभी ज्ञान सूर्य माना प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी भगवान तो अभी टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। जब वो दुनिया के सामने उनका ऐसा विकराल रूप दिखाई देगा तो माना वही माना तेज तेज किरणें हो गई ना, उनका आलम तेज के ज्योति। माता जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या बोल रहे थे बीच में। ओम शांति। पालम के माता जी। ओम शांति। हाँ हाँ जी जी, भाई ओम बताइए। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। अभी एक मिनट हाँ, रुकिए सभी। जो रोल भाई नंबर। हरिपुर के बोल रहे हैं, बताइए हाँ भाई। हाँ, रोल नंबर 28203, हम्म। मधुबन ढेंकानाल। हाँ जी बताइए। हाँ, बाबा ने जो, हाँ, जो हमें स्थूल देंगे, जैसे शरीर में मैला लगती है तो उसको हमें पानी में मिला दिया जाता है, वो साफ दिया जाता है। ठीक है। जब हमारे भगवान ज्ञान माने जाने चाहिए, जब हमें ज्ञान को जानते हैं, जब में भगवान आकर संगम जो आकर रचे कि पति की दुनिया में जगह धर्म सिखाने में भगवती भारत इस समय में बाबा करके हमको ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो मुरली पढ़ाते थे, तो मुरली पढ़ा करके हमें ज्ञान से बाबा जो मुरली पढ़ाते, वो मुरली पढ़ने से हम आत्मा का
मैला धुला जाता है। सिर्फ जो मुरली रोज पढ़ने से परवा मैल मुरली धुल पढ़ाता है, जाएगा? सिर्फ यदि हम मुरली पढ़ते हैं तो क्या आत्मा से मैल हाँ। हट सकता है? नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और साकार में निराकार को याद करने से हमारा आत्मा का बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कुछ चिंतन मंथन करके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से हमारा पाप धुला जाता है, ठीक है, यहाँ प्रश्न ये इसीलिए धुला खास जाता पूछा है। जा रहा है क्योंकि जैसे कि हम भक्ति मार्गीय जो भी लोग हैं उन्हें ये बात समझाते हैं कि गंगा के पानी से पाप भस्म नहीं होते, क्योंकि पाप भस्म हुए हैं तो पावन बनने की निशानी दिखने में आनी चाहिए। तो इसीलिए ही ये प्रश्न पूछा है रिटर्न में कि हमें भी क्रॉस में कोई अगर ये पूछे कि आप तो लंबे समय से ज्ञान सुन रहे हैं तो क्या आप पावन बने हैं, तो इसका समाधान भी देना हमें आना चाहिए। इसीलिए ये प्रश्न पूछा कि ज्ञान की अग्नि किसे कहा जाएगा और ज्ञान से हमारे पाप धुल रहे हैं वो किस स्थिति में धुलते हैं और कैसे पता चलेगा? निशानियां तो पता है, ज्ञान से पाप धुल गए तो उसकी निशानियां कई बार रिवाइज हो चुकी है, निशानियां नहीं बताइए। क्या प्रोसेस है जो हमारे पाप धुल जाते हैं, उसके लिए क्या करना होगा हमें, और इतना लंबा टाइम क्यों लगता है आखिर जो पाप नहीं धुले जा रहे हैं? तो इतना लंबा टाइम क्यों लगता है, वो कौन सा प्रसंग है, कौन सी स्थिति है जिसमें पाप धुल जाते हैं? बताइए माता जी। 8114। हाँ जी दीदी, जब अनेकों का संग त्याग के एक का संग करते हैं, अव्यभिचारी याद करते हैं, तब हमारी आत्मा के जो पाप हैं वो धुलने लगते हैं। क्योंकि जब तक हम ज्ञान चिता के नहीं बैठेंगे, ज्ञान चिता पे बैठ के भगवान को अच्छे से याद नहीं करेंगे, तो हमारे जो पाप हैं वो धुल ही नहीं सकते। जैसे सोना होता है, उसको हम तीवर अग्नि में डालते हैं तब उसकी खाद निकलती है। यदि स्लो अग्नि में सोने को रखा जाएगा तो उसकी खाद नहीं निकलेगी ही नहीं। और इसके लिए हम भ्रमरी का भी मिसाल देते हैं। जब हम पावन बनते हैं तो जैसे भ्रमरी जो है वो कीड़ों को भू भू करके आप समान उड़ना सिखा देती है, तब हम समझते हैं कि हम अ, अ, पवित्रता की ओर, माना आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम गोरे बन रहे हैं। और जैसे कि हम ये भी बता सकते हैं कि स्थूल जल से तो शरीर की सफाई होती है, पर जो भगवान का दिया हुआ सूक्ष्म ज्ञान जल है उससे ही आत्मा की सफाई होती है और पाप भस्म होते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में जितना हम उस ज्ञान को धारण करते हैं उतना ही हम पावनता की ओर चले जाते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए आगरा के हाँ, माता जी। 19,423 दीदी। हाँ दीदी, जो मतलब हमारे मतलब आत्मा को शुद्ध बनाने की जो प्रोसीजर, यानी अब तक हम क्यों नहीं बन पाए, ये कि जो हमारी भगवान की श्रीमत है उसको हम पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जो मतलब जैसे जैसे भगवान कहता है उसको हम मतलब ज्ञान और योग मतलब जो भी है श्रीमत है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। और जो भगवान के साथ जो योग लगाने का जो प्रैक्टिस है, उसे जैसे भगवान के साथ जैसे हम लगातार प्रैक्टिस, यानी लगातार भगवान को हम याद करेंगे कि उसमें अव्यभिचारी याद, यानी उसमें कोई व्यभिचार ना हो। इसीलिए हम अपने पापों को भस्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब इस मतलब ज्ञान है योग की सूक्ष्म अग्नि, इस ज्ञान योग की अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस करेंगे, यानी श्रीमत को पूरा फॉलो करेंगे और ज्ञान पूरा अपने जीवन में धारण होगा और ज्ञान के अनुसार हम चलेंगे। और योग यानी भगवान से हम अव्यभिचारी याद लगाएंगे, लगातार योग की अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो आत्मा गौरी बन जाएगी, सब पवित्र बन जाएगी। इसलिए टाइम लग रहा है कि हम पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ज्ञान और योग की अग्नि को, बीज रूप स्टेज को, अव्यभिचारी याद को भगवान से लगातार, बाबा ने बोला है कि ज्वालामुखी योग होना चाहिए। जो अग्नि मतलब ज्वालामुखी, उस अग्नि में ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तभी आत्मा आपकी गोरी बनेगी। थोड़ा सा सार बताया दीदी, अभी पूरा सब
ठीक है, आगे छोटे फोन से किनका अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, पापा ने बोला है जैसे चिता माना अग्नि, काले हम काम चिता पर बैठने से बने हैं और ज्ञान चिता पर बैठने से हम गोरे बनते हैं। बाबा ने बोला जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए जैसे सोने को अग्नि में डाला जाता है, जब सोने में खाद डल जाती है, ऐसे ही बोला कि जैसे जो स्थूल अग्नि है उससे तो शरीर साफ होता है, और जो सूक्ष्म अग्नि है, जो सूक्ष्म योग अग्नि है, उससे हमारी आत्मा साफ होती है, आत्मा शुद्ध होती है। ओम शांति दीदी। ठीक है, दीदी और दीदी बताइए। इसके लिए हाँ। बाबा ने कछुए का मिसाल दिया है कि जैसे कछुआ जब चाहे अपने अंगों को समेट लेता है, जब जरूरत हो तो वो उनको बाहर निकाल लेता है। उसी तरह योगी की निशानी बताई है कि जैसे वैसे तो वो योग में रहता है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो वो उस हिसाब से अपनी इंद्रियों को काम में ला भी सकता है। तो अब हम अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बन रहे हैं। अभी प्रॉपर पूरी तरह जैसे बाबा बोलते हैं मामेकम याद करो, मन मना भव, मतलब मेरे मन में समा जा। अभी हम पूरी तरह से एक की याद में स्थिर नहीं हुए हैं ना, इसलिए हमारे में उतना चेंज नहीं आ रहा है। तो अभी हम दूसरी तरफ भी दुनियावी बातों में, दुनियावी चीजों में भी ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए हमारे में उतना फर्क नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ये भी बता सकते हैं। हाँ ठीक है माता जी। और बताइए, आगे और भी फोन अनम्यूट हुए हैं। हेलो हाँ जी। हेलो 6021। ज्ञान जल से स्थूल शरीर धोया जाता है, और ज्ञान जल मतलब गंगा के पानी से स्थूल शरीर धोया जाता है, और ज्ञान जल से आत्मा को आत्मा का स्नान होता है। तो आत्मा का स्नान करने से मना जैसा सोना तीव्र अग्नि में डाला जाता है, तो आत्मा की खाद मना सोने की खाद निकलती है। जैसे हमारी याद तीव्र होनी चाहिए, ऐसा हमारी तीव्र अग्नि में हमारी याद तीव्र हो जाएगी, तो हमारे अंदर की जो खाद निकल जाएगी, तो हमारे अंदर जो गुण है मना ज्ञान हमने धारण किया है, वो हमारे में दिखाई देंगे। स्थूल पानी को तो दिखाई देता है, जो ज्ञान है जिसने धारण किया है वो दिखाई नहीं देता है। स्थूल पना सूक्ष्म जल है, वो ज्ञान जल है। उससे पाप नष्ट करने के लिए हमारी याद तीव्र होना चाहिए। यहाँ तो ज्ञान जल से पाप धुले जाते हैं, ये बात हमने रखी ना, कि गंगा का जल स्थूल जल है तो उससे पाप नहीं भस्म होते, ज्ञान जल से होते। तो ये ज्ञान जल से आत्मा शुद्ध हो रही है। हाँ जी दीदी, इसके लिए ये बताएंगे कि गीता में भी आया है कि एक ईश्वर की अव्यभिचारी याद से ही पाप भस्म होते हैं। फिर आपने पूछा ना कि आप लोग तो फिर ईश्वर से ज्ञान ले रहे हो, फिर आपके क्यों नहीं हो रहे, देखने में तो नहीं आ रहे। तो उनके लिए बताएंगे कि जैसे पढ़ाई होती है, वो भी पहली दूसरी तीसरी ऐसे क्लास करते करते कितना ऊपर जाना पड़ता है, कितने साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक एक ही मिनट एक ही सेकंड में हम ऐसे बन जाएंगे। तो उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। गीता में भी आया ना, अभ्यासेन कौन्ते। तो ऐसे ही कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे समय लगता है। तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाएगा अंत तक। ऐसा बोल सकते हैं दीदी। हाँ हाँ ठीक है माता जी, आगे बताइए। हाँ दीदी, बाबा इसके लिए भी बोलते हैं ना, जमदे जामदे तो कुछ भी नहीं होता, उस हर काम में टाइम लगता है। ये मुरली का ही पॉइंट है। तो मतलब एकदम से तो कोई भी, अभी इतना 63 जन्मों की हमारे ऊपर कट चढ़ी है, वो धीरे धीरे ही उतरेगी, लेकिन अगर हम निरंतर याद करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। ठीक है, और बताते जाइए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। दीदी वो पूरी वाला भी उदाहरण दे सकते हैं ना, अभी जैसे पूरी डालते हैं तो ठंडे तेल में होती है तो ऊपर नहीं आती, जब वो तीव्र अग्नि होती है तो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही बाबा ने एक मुरली में भी बोला था कि जब तुम्हारी योग अग्नि बहुत तेज होगी तो तेजी से अनेक जन्मों के पाप कटेंगे। ठीक है, और ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ज्ञान अग्नि से पाप मतलब आत्मा के पाप धुलते हैं, इसलिए क्योंकि ज्ञान माना समझ, जानकारी। तो जानकारी किसकी? भगवान की। तो जब हमें ज्ञान से समझ आएगा कि भगवान क्या चीज है, का मतलब
क्या है, तो हम उसको कैसे याद करें। जब याद करने की विधि हमें पता चलेगी और भगवान का पता चलेगा कि भगवान है, तो हम कैसे याद करें। तो जैसे हम आत्मा है, भगवान भी एक आत्मा है, परमात्मा, तो हम उसको जानकारी के आधार से याद कर सकते हैं। जब भगवान को याद करेंगे तभी तीव्र अग्नि से, मतलब जैसे सोना से पिघल ज्यादा जाता है कपड़े सोने धोती के है। साथ, तो उस हिसाब से हमारे मतलब मनन चिंतन से, ज्ञान के आधार से पाप हमारी ये तीव्र अग्नि से मतलब धुल सकते हैं। दीदी ठीक है माता जी, आगे बताइए अहमदाबाद के माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे कि कोई बच्चा है तो साइकिल सीखता है, तो साइकिल ज्यादा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तो वैसे बाद में वो पुरुषार्थ में लगा रहता है तो सीख ही जाता है। तो वैसे हमारे यहाँ भी ऐसे है कि हम एक ज्ञान में थोड़े से कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कभी कम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कम करते हैं, ऐसे करते करते एक दिन हम बाबा की याद में तीव्र अग्नि से जो खाद है, विकारों की खाद, ये अवश्य निकल जाएगी और वो कर्मातीत अवस्था तो अंत में ही बनती है। अगर अभी बन जाए तो अभी तो स्वर्ग है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो यहाँ ठहर नहीं सकते। तो वैसे हम अभी 63 जन्मों के हमारे जो ये संस्कार पड़े हैं, देह में रहने के, देह को सबको याद करने के, तो वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी वैसे वैसे ये संस्कार भी कम होते जाएंगे और हम ज्ञान में और योग में पक्के बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। 8937 बताइए माता जी। हाँ दीदी, हाँ। जैसे बाबा ने ज्ञान को जल भी बताया और दुग्ध भी बताया है। तो जल इसलिए क्योंकि आत्मा को धोने का कार्य करती है, और दुग्ध इसलिए बताया क्योंकि मनन चिंतन मंथन करने से सोमरस निकलता है, जिससे जो औषधि का काम करता है विकारों की बीमारियों को दूर करने के लिए। तो इस रीति से जो हमारे आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है, तो जब ये ज्ञान जल से और धुलेगा तो आत्मा हल्की होती जाएगी। आत्मा हल्की होगी तो स्वभाव संस्कार में भी अंतर पड़ता जाएगा। और उसके अलावा जैसे बताया है कि जो स्थितियां परिस्थितियां आती हैं जिसमें अज्ञान होने के कारण, क्योंकि पतित है माना अज्ञानी है ना, ज्ञान नहीं है, तो जहाँ अटकते हैं तो वो अटकना बंद हो जाएगा। जिसके लिए ये भी बताया है, ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा, माना हर समस्या का सामना करने की क्षमता आ जाएगी। और जो शक्तियां मर्ज हुई पड़ी है आत्मा में, वो सारी शक्तियां जब इमर्ज होंगी, जैसे सहन शक्ति, सामान्य की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, ये सारी शक्तियां पतित होने से वो शक्तियां मर्ज हो जाती हैं। और जब ज्ञान लेते हैं तो ये इमर्ज हो जाती हैं। जैसे 9 के 20वें में भी बताया था कि जो तीनों धर्मों की विद्याओं के जानकार हो जाते हैं, सोमरस पीते हैं और यज्ञ सेवाओं से भगवान को प्रसन्न करते हैं, वो श्रेष्ठ गति को पाते हैं और सुरेंद्र लोक को पाते हैं। सुरेंद्र लोक कैसे बताया? सुरेंद्र लोक 21 पीढ़ी वाला है, माना 2500 वर्ष का है। तो इस सृष्टि पर भी एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो 24 साल तक पढ़ाई पढ़नी पड़ती है एक जन्म की प्राप्ति के लिए, जो कि विनाशी है। जबकि यहाँ लंबे समय के, क्योंकि पावन बनना ही माना देवता बनना, और वो भी दीर्घ काल के लिए, अल्प काल के लिए नहीं। तो 2500 वर्षों की जो प्राप्ति करनी है और उसके आधार पर और 2500 वर्षों की, तो जो हमारे 63 जन्मों के, जो जैसे हमारी शक्तियां क्षीण हुई, मतलब देवी देवताओं की जब पुण्य जो है कर्म, जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता है तो पतित बनते हैं। तो 63 जन्मों से जो पतित हुए पड़े हैं, तो पतित जन्मों 63 जन्मों की जो पापों की खाद है, और फिर 2500 वर्ष उसके आधार पर जो 2500 वर्ष, ये 5000 वर्ष की कमाई के लिए समय तो लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक जन्म की प्राप्ति के लिए भी हमने समझा, कोई भी प्राप्ति करनी है, एक पद पाना है, तो इतना समय लगता है। तो इसको भी जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं जो अटक डालते हैं, या बार बार अज्ञान इमर्ज हो जाता है, या तो संग के रंग में, माना अन्न दोष में आते हैं, संग दोष में आते हैं, तो ये सारे अटकने के कारण ये बात हो रही है। जैसे जैसे आत्मा हल्की होती जाएगी, परिस्थितियों का सामना श्रीमत अनुसार वैसे वैसे करती जाएगी, ज्ञान को धारण करती जाएगी, सेवाएं करती जाएगी, जब वो स्थिति प्राप्त कर लेगी तो आत्मा पावन बन जाएगी। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो दीदी।
इसमें ना हम ये भी बता सकते हैं कि ये एक ही स्कूल है और एक ही तरह की सभी की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो अभी जैसे स्कूल में जो बच्चे हैं वो टाइम टू टाइम एडमिशन लेते रहते हैं, पर जो रिजल्ट निकलती है पेपर के बाद तो वो सभी की एक ही टाइम पे निकलती है। और इसीलिए हम लोग भी अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उच्च पढ़ाई पढ़ने के लिए जितना ऊंचा जाना जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही हम ऊंचा जाएंगे। तो अभी तो जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो उनसे ही हम प्रभावित हो रहे हैं। जब हम इन चीजों से दैहिक दैविक भौतिक ताप से परे हो जाएंगे तब हमें जो है हमारी डिग्री जो है वो मिल जाती है। माना कि जैसे विराग के द्वारा और योग अभ्यास द्वारा हम पावन बन सकते हैं। अभ्यासेन कौन्ते विरागेन च गृह्यते जैसे कहा जाता है। ठीक है, अभी और एक प्रश्न है क्रॉस में इसी के लिए। 201555 जो हेलो बताइए बताइए। हाँ 20155। ज्ञान द्वारा से पाप भस्म कैसे होता है? कि हम जानते हैं कि पाप किसको लगता है, पहले हमको जानना चाहिए। ये तो बाहर दुनिया वाले कोई जानते नहीं, तो हम तो जानती है कि पाप आत्मा पुण्यात्मा महात्मा बोलते हैं माना पाप आत्मा को ही पाप का पुण्य का लेक्चर लेता है। इसीलिए हमको आत्मा का पाप और पुण्य को पहले जानते हैं जो पाप कैसे लगता है। तो हम तो जान गए थे 2 से हमारा पाप आ जाते हैं, 5 विकेट से हमारा पाप बढ़ता है। वो कैसे पावन बनेंगे? वो जो होते हैं ना हमको ये तो जो दुनिया वाला हद का संस्कार लेकर बोलती है, ये बात आकर खंडन करती है कि ज्ञान द्वारा होता है। तो ज्ञान क्या है ना, आत्मिक ज्ञान, क्योंकि ना आत्मा द्वारा ज्ञान ही हमारा ये आत्मा का पाप को भस्म करेगा। आत्मा का निशान क्या है ना, सुख शांति। सुख शांति निशान हमको भरना पड़ेगा। कैसे ना, शारीरिक जो देह के पदार्थ देह के संबंधी संपर्क और ये जो समय को अनासक्त रहे तो कैसे रहेगा। इसीलिए ये जो बात एक बोलती है कि ज्ञान इनके पहले बोलती है कि ये जो यज्ञ अभी बार बार कर करती है, ज्ञान यज्ञ से तुम्हारा पाप भस्म हो जाए। ये ज्ञान क्या है ना, ये ज्ञान थे राजस्व असमध्य अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये वस्तु में ना, ये तुम्हारा मनोरूप जो घोड़ा है इसको तुमको तपना है, ये को तुमको कंट्रोल करना है। इसके बाद भी आता है ज्ञान प्रकार का। तो कहते हैं कि ज्ञानम स्थित हो चेतसा। इसका अर्थ है कि ईश्वर ज्ञान से तुम्हारा दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाती है। बुद्धि वाले सब कर्म को संपूर्ण नष्ट कर देता है, इसीलिए तुमको तुम्हारा आत्मा शुद्ध हो जाती है। और कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान का द्वारा तुमको ज्ञान का न ज्ञान प्रॉब्लम है, जो ज्ञान रूपी नौका 4 का 36 में है ना, ज्ञान प्रॉब्लम संपूर्ण सर्व ज्ञान प्रॉब्लम बुझना शांतमय शशि। क्योंकि तुमको ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह है सारी ही तुम्हारा ये पाप भरा समुद्र व जो भौतिक दुनिया से तुमको मुक्त हो जाएंगे। और आता है जो आते ज्ञान होते आत्मा स्वयं चेतावम जो ज्ञान प्रॉपर्टी जो है ना, ईश्वर के ज्ञान द्वारा प्रज्वलित जो होता है, ये तुम्हारा कौन होता है ना, आत्मा स्वयं तुम्हारा जो मन बुद्धि को कंट्रोल करता है। और होता है ये ज्ञान ज्ञान कर्म दग्ध कर्मणा ज्ञान दग्ध कर्मणा मैंने इसके द्वारा तुम्हारा सब कर्मण को नष्ट कर देता है व भस्मित कर देता है। और होता है ज्ञान ज्ञान प्लवन। इसके बाद आता है जो कौन ज्ञान चिंतसी संशयम, जो ईश्वर के ज्ञान द्वारा संशय को संपूर्ण छेदन कर देती है। और जो आप आते हैं कि आत्मा की ज्ञान ज्ञान कतार से तुम्हारा सब जो ज्ञान द्वारा तुम्हारा जो पाप होता है ये सब कट जाता है। और जो आता है ज्ञान कम होता है, ये ज्ञान द्वारा ही ज्ञान जल द्वारा ही तुम्हारा जो पाप सब धो जाता है। और जो होता है जो तुमको ज्ञान विज्ञान आत्मा मैंने जो ज्ञान विज्ञान आकर जो भगवान बता दिए, इस तरह तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाती है। और अगर अहम सर्वजनम इदम ज्ञानम आश्रितम और जो
भूल गया क्या है। जो बता दिया ना कि तुम जब हम जो सर्वज्ञानो माना तुमको जो आदि अंत मध्य का ज्ञान आ जाती है, इसी तरह तुम्हारा पाप आत्मा का पाप भस्म हो जाता है। तो मतलब ज्ञानी तो आत्मा मुझे को जो इसीलिए भी पाप बोलते हैं ना, ज्ञानी तो आत्मा मुझे को प्रिय है, क्योंकि मेरा आदि मध्य अंत का ज्ञान को जो शब्द से मुझे को आश्रय लेकर ग्रहण कर लेता है, उसका आत्मा का पाप सब भस्म हो जाता है। और हो जाता है जो श्रेयम जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ये जो क्या है जो क्षेत्रज्ञ जो ये सृष्टि पर जो भगवान को हम पुकारते हैं और किशोर में आते हैं, जो साकार निराकार को हमको अच्छी तरह पहुंच जाएंगे, हमारा जो आत्मा का जो पाप होता है और जो संस्कार कैसे होता है, क्या होता है, और आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेता है, ये ज्ञान सब आ जाता है। जो ज्ञान और क्षेत्र के ज्ञान आ जाते हैं तो हमारा आत्मा का पाप भी भस्म हो जाते हैं। और ज्ञान नेत्र माना जो कोई जो बुद्धि का जो हमारा अभी माया से ढका हुए, हम जब ये ज्ञान भगवान से जोड़ जाएंगे, हमारा जो बुद्धि नेत्र खोल जाएंगे और ज्ञान नेत्र से हमारा आत्मा का जो कलंक लगता है, वह 5 विकार से हम जड़ित होती है, ये भौतिक दुनिया से हमको मुक्ति मिल जाएंगे। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में स्वर्ग को जो गमन करते हैं। ठीक है हाँ मतलब है। दीदी और कौन सा दीदी इसमें बोलना था? हेलो। हाँ, ये ज्ञान की बात है। जैसे ज्ञान से दीदी कैसे पाप मतलब भस्म होते हैं, यानी ज्ञान होती है समझ जानकारी यानी कैसे कि हमको अच्छे चीज मतलब क्या अच्छा है क्या गलत है उसको परखने की शक्ति हमारे अंदर आती है, कि जैसे अच्छे गुणों को हमें धारण करना है और जो बुरे मतलब जो खराब अवगुण है उनको हमें निकालना है। लेकिन उसके लिए निकालने के लिए हमें जैसे भगवान है कि जैसे पूरा ही हमारा जो भगवत गीता है उसमें चल रहा है कि उसका हमें ज्ञान क्षेत्र का ज्ञान, यानी पूरा क्षेत्र का हमको ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान से ही हमको भगवान की समझ मिलती है कि भगवान क्या चीज है, सृष्टि के लिए क्या करता है, आदि मध्य का ज्ञान कैसे है, सृष्टि कैसे चलती है। और जो भगवान जिसमें प्रवेश करता है उसमें जान करके भगवान को हम ज्ञान से ही समझ हमें आती है। इसके लिए कि जिसमें और इसमें ये श्लोक है कि बिना समझ के मुझे याद करते हैं तो और ही पतित बनते चले जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में बिना याद तो करते हैं भगवान को, लेकिन बिना समझ के बिना जानकारी के याद करते हैं तो वो पतित बनते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान से हमको समझ आती है भगवान की सृष्टि की, अच्छे बुरे की पहचान की। तो इसलिए ज्ञान मतलब ज्ञान की समझ हर चीज की परखने की शक्ति आती है, माया को भगाने की, बाबा ने भी बोला है। तो वो ज्ञान इसलिए तब हमारी आत्मा में ये चीज आती है। एक क्रॉस प्रश्न है अभी। हाँ, 1 मिनट माता जी, सुनती हूँ, 1 मिनट। एक क्रॉस प्रश्न इसमें ये है, जैसे कि हम ये बात जो अभी उदाहरण आया, मतलब उत्तर सभी के अच्छे ही दिए हुए हैं, लेकिन अगर कोई पूछते हैं इस हिसाब से प्रश्न है कि हमने 2-3 बातें बताई। एक तो जैसे कि हमारे ऊपर 63 जन्मों की कट है, उसे उतारने के लिए हमें लगातार ज्ञान जल की आवश्यकता पड़ती है। जब लगातार हम इस ज्ञान जल को उपयोग करेंगे तब हमारी आत्मा शुद्ध होगी। दूसरी बात ये आई थी कि जैसे कूड़ी की बात, जो उदाहरण मुरलियों में भी बाबा देते हैं कि कूड़ी जैसे कच्ची है तो नीचे है और पक जाती है, मना आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारी लगातार ज्ञान की प्रैक्टिस की निशानी दिखने में आएगी। अभी प्रश्न इसमें यह है कि जो गंगा जल को महत्व देने वाले हैं ना, वो भी हो सकता है इसी तरह से आपको बोले कि हम भी लगातार गंगा स्नान करते रहेंगे तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होती रहेगी। एक साथ तो नहीं होगी, इसीलिए हम बार बार कुंभ मेला लगता है या तो बार बार गंगा स्नान करने जाते हैं। इस तरह से अगर कोई ऐसे तर्क करने वाले भी होते हैं, हम जिस तरह उत्तर देंगे उसी तरह से घुमा के उत्तर देते हैं। तो ऐसों को आप क्या बताएंगे? ऐसो हेलो को ओम शांति। हाँ। वो गंगा के पानी से धूल से धुलता है, आत्मा पवित्र नहीं होती, आत्मा के मैल नहीं होते। मनुष्य 63 जन्मों में इतने पाप करता है जिससे आत्मा की कट चढ़ जाती है। तो भगवान के ज्ञान से ही आत्मा शुद्ध होती है। गंगा के जल को का मंत्र
तो मक्खन नहीं निकलेगा। और भगवान के ज्ञान का मंथन करेंगे तो ज्ञान अमृत मक्खन निकलेगा। उसी से अव्यभिचारी भगवान की अव्यभिचारी याद से ही हमारे पाप कटेंगे जो हमने 23 जन्म में किए हुए। और भगवान की अव्यभिचारी याद से ही हमारे पाप कटने के बाद हम सुंदर लोक को जाएंगे। और आत्मा जो है सुखी अनुभव करेगी। जो साथ वाले हैं वो भी, तो उनको भी दुख नहीं देंगे, वो भी सुखी अनुभव करेंगे। प्रश्न अब इसमें समझ में दीदी आया ही होगा। मतलब हाँ, मानसा हाँ की माता जी इसमें बताइए आप दीदी पहले। बताओ। मानसा ये 8114। हाँ जी हेलो दीदी, हम ये भी बोल सकते हैं कि गंगा जल जो है उसको बार ज्ञान बार जल बात है कि पूछना। ज्ञान जल इस गंगा जल से हमारा अज्ञान जो है वो खत्म नहीं होता। गंगा जल को अमृत जल भी नहीं कहते। यदि अमृत जल कहते तो हम अमर हो जाते, हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते। गंगा में स्नान करने से गंगा में स्नान करते तो हम दूसरों को भी पावन बना सकते, और ये जो दुनिया है वो भी सारी पावन ही हो जाती, माना कि स्वर्ग ही आ जाता। अच्छा, नारायणपुर के माता जी बताइए क्या बोल हाँ रहे हैं आप। हाँ बता बाबा ने वो जो मुरली में बताया ना, ये ज्ञान सा हो जाए और याद भी सा हो जाए, लेकिन याद नहीं कर पाते। मैंने इसका मतलब है ज्ञान माना ही है आत्मा के ज्ञान। बाबा ने आकर के देह का ज्ञान नहीं दिया, आत्मा के ज्ञान दिया। तो आत्मा है अनुरोनिया जो इतना छोटा आत्मा है, इसका ही ज्ञान दिया है। ज्ञान माना है आत्मा का ज्ञान। आत्मा को समझकर जो बाबा को याद करते हैं वही जो ये जो ज्ञान जल बोलता है ना, ज्ञान जल से वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा को ही लेपछेप लगते हैं, शरीर को नहीं लेपछेप लगते। आत्मा को धोने के लिए ज्ञान दरकार होता है। ज्ञान से आत्मा को पुरस्कार देता है। ज्ञान क्या है? जो सारा सारा दिन आत्मा को समझकर बाप को याद करना, ये जो निरंतर याद करते हैं उसको ही आत्मा को परिष्कार हो जाता है। आत्मा एकदम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसके अलावा कोई पद्धति नहीं है जो आत्मा समझकर बाप को याद करना। ये निरंतर ही जो करते हैं उसको ही आत्मा शुद्ध हो जाता है। ये है ज्ञान जल के द्वारा आत्मा को शुद्ध करने के नियम। ये है आत्मा का ज्ञान है। ये जो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान जल माना ही आत्मा को ज्ञान। आत्मा को जो ज्ञान जिसको हो गया उसको ही आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। यही प्रक्रिया है। बाबा ने यही बोला कि आत्मा समझ मुझको याद करो। एक ही पद्धति है जो आत्मा को मैंने समझ लिया, उसको ही ये ज्ञान जल की अग्नि से सारा शुद्ध हो जाते हैं। दीदी यही बोला है। हेलो दीदी इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे हम समझ रहे थे कि पाप है क्या चीज, और ये पाप मतलब हमारे शरीर में पड़ते हैं, आत्मा में पड़ते हैं। गीता में भी कहा जो है दीदी। पाप हैं वो हमारे आत्मा में पड़ते हैं, शरीर में पड़ते ही नहीं है। तो शरीर को हम कितना भी धोएंगे तो पाप हमारे धुल नहीं सकते। क्यों? कि पाप हमारे मन बुद्धि यानी आत्मा में ही पड़ते हैं, और आत्मा ही इनका रहने का स्थान है। तो आत्मा ही हम ज्ञान जल से धो सकते हैं, स्थूल जल से। हेलो दीदी। मतलब सौ हाँ जी। हाँ दीदी, ऐसे बताएंगे हम उनको, क्योंकि जो पाप होता है ना शरीर गीता में में भी तो कहा पाप है नहीं होता। नहीं ज्ञान सदृशम विद्यते। दीदी हम ज्ञान ऐसे बताएंगे, पाप तो शरीर में नहीं होता है ना, आत्मा में होता है। मतलब मन बुद्धि में पहले तो पाप कहाँ आता है? पहले मन बुद्धि में आता है। तो आत्मा का 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। तो वही जो पाप है आत्मा में रह जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं पाप आत्मा पुण्यात्मा, मतलब आत्मा को बोलते हैं ना, पाप आत्मा पुण्यात्मा देवात्मा। शरीर को तो नहीं बोलते हैं ना, मतलब पाप शरीर देव शरीर ऐसे नहीं बोलते। जो पाप रह जाता है शरीर में, जब दूसरे जन्म लेते हैं तो वही तो पाप लेकर जाते हैं दूसरे जन्म के लिए। जो शरीर में प्रवेश करते हैं आत्मा, तो वही पाप और पुण्य को लेकर जाते हैं। ऐसे उनको बताएंगे। अगर शरीर से नहाएंगे, गंगा नहाएंगे तो पावन बन सकते हैं। तो शरीर को तो पुण्य पाप ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि आत्मा में रहता है ना, आत्मा लेकर जाते हैं। तो जो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं
वही आत्मा का रिजल्ट दिखने में आता है। कोई काना होता है, कोई अंधा होता है, क्यों होता है? मतलब आत्मा लेकर जाते हैं। तो इसीलिए आत्मा को धोना चाहिए, शरीर को नहीं। शरीर धोने से तो पाप नहीं जाएगा। ऐसे बताएंगे दीदी उनको। ठीक है माता जी। झारसुगुड़ा के माता जी क्या बोल रहे हैं? भाई लोगों का फोन अनम्यूट है, 2 मिनट रुकिए। झारसुगुड़ा किसी के माता जी क्या बोल रहे हैं? किसी को अगर जो मर गए हैं बोलते हैं, स्वर्ग पधारा बोलते हैं, तो वो कौन पधारा? तो उसका आत्मा ही पधारा ना, तो उसके आत्मा में ही लेप चेप लगता है। तो एक भगवान की, हम तो दूसरे दूसरे संग में आकर के हम पतित बन गए हैं, नीचे बन गए हैं, तो एक भगवान की संग के रंग में आते हैं। तो एक भगवान ही सदगति दाता, एक भगवान ही एवर प्योर है। तो उनके ही हम उनके ही संग के रंग में आएंगे तो हमारा ना भगवान की ज्ञान से ही सदगति होगा। मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति बन जाएगी, सात्विक बन जाएगी, स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो मन बुद्धि आत्मा पूरी तरह अगर परिवर्तन हो जाएगा तो देवताई संस्कार भी आ जाएंगे और आसुरी संस्कार सब खलास हो जाएंगे। तो ये आने से ही हम पावन बन सकते हैं। आगरा दीदी के एक माता तो जी। वाक्य बोलूंगी। हाँ दीदी, ये जैसे आपने बोला कि कोई ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करते रहेंगे तो हम भी एक दिन पावन बन जाएंगे। तो उनको पहले तो जैसे अभी जो माताओं ने बताया ना कि पाप आत्मा पे चढ़ते, वही सारी बातें हैं। लेकिन इतना भी बता सकते हैं कि अगर हमको इस नरक की दुनिया से निकल के स्वर्ग की दुनिया में जाना है, तो इस नरक की दुनिया में हमने जो भी अपनी बुद्धि में इकट्ठा करके रखा है, जो भी पूजा पाठ भक्ति व्रत तप त्योहार तीर्थ व्रत है, जो कुछ भी किया है, वो सब हमको पहले एक साइड करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन को यही बोला था, हे अर्जुन, तूने अब तक जो भी सुना, जो भी पढ़ा, जो भी समझा, उन सबको तू एक तरफ कर दे, यानी तू कोरा कागज बन जा और मेरी बात सुन। क्योंकि यदि इस नरक की दुनिया की भी हम अपनी बुद्धि में बातें भरे रहेंगे तो स्वर्ग की दुनिया की बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। यदि आपको जाना है तो फिर कोई कोई का प्रश्न आता है कि तुमने स्वर्ग देखा है क्या, तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि कोई स्थूल में स्वर्ग में नहीं जाना है। पहले हमें अपना मन बुद्धि, मतलब हमें अपना वाइब्रेशन ऐसा बनाना है। जैसे कोई बच्चा है दूसरी जगह जाकर जब जन्म लेता है ना, तो पहले मरने से पहले वो गर्भ में अपना पहले शरीर तैयार करता है, उसके बाद उसमें वो आत्मा प्रवेश करती है, ये प्रोसेस चलता है, तब जाकर के वो दूसरी जगह जाकर के जन्म लेता है। और बाकी शास्त्रों की भी ढेर सारी बातें करते दीदी, कल भी लोग मिले तो बोले थे कि नहीं, गीता से पहले वेद हुए हैं। तो हमने कहा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता ही सब शास्त्रोमणि, लेकिन वो नहीं मानना था। तो बस यही बता सकते हैं कि अगर आपको अब तक आपने जो भी किया इस दुनिया में, उससे आपको सुख शांति मिली, कोई किसी के पाप कटे, यही बताना पड़ेगा। यदि जाना है तो पहले थोड़ा सा आप आत्मा का ज्ञान सुनिए। अर्जुन ने पहले भगवान से आत्मा का ज्ञान सुना था, भगवान को एकदम पहचाना नहीं था। यदि अर्जुन ने भगवान को एकदम पहचान लिया होता तो 11वें अध्याय तक अर्जुन के इतने प्रश्न ना चलते। क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपनी ही बातें बोलते रहेंगे, जैसे कि आप बोल रहे हो। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान सुनोगे, वो भी स्वयं ईश्वर से सुनोगे, तब हमारी बुद्धि चेंज होगी। क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए हमें नया ज्ञान चाहिए। अब नया ज्ञान इस दुनिया में कोई मनुष्य तो नहीं दे सकता, क्योंकि अपने जन्मों के बारे में जो नहीं जानते हैं वो कैसे हमको नया ज्ञान दे देंगे। तो भगवान खुद ही आता है, इसीलिए उसका नाम खुदा रखा है। जब तक हम भगवान आकर के हमें सही रास्ता नहीं बताएगा, दुनिया परिवर्तन नहीं हो सकती है। इतना ही बोल सकते हैं दीदी उनसे। 8937 बताइए हाँ माता जी। हाँ हाँ, जैसे भगवत गीता में ज्ञान निर्धूत कल्मषा बोला है और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणम बोला है। माना जल और अग्नि, इन दोनों से पाप कर्मों को भस्म किया जा सकता है। जैसे कहेंगे कि अगर गंगा नदी से नहाने से स्वच्छ होते हैं, पावन बनते हैं, तो एक तो ऐसा है कि सिर्फ शरीर बाहरी रूप से एक बार स्वच्छ चलो मान भी ले कि आज तो गंगा मैली है, चलो कैसे भी, लेकिन शरीर के 5 तत्वों में जो बीमारियां लगी हुई है उसको भी एक बार नहाने से कुछ तो अंतर पड़ना चाहिए। और उसके अलावा ज्ञान और योग में निरंतर रहने से, क्योंकि पापों का बोझा बहुत है, 63 जन्मों के जो विकारों में विकार हैं, बीमारियां हैं आत्मा में, वो मन बुद्धि में, वो बीमारियों को विनाश करने के लिए निरंतर याद और ज्ञान में इन दोनों का सेवन करना पड़े। जैसे गंगा की नदी में तो नहाए के फिर तुरंत बाहर निकल आएंगे ना, ऐसे कितनी बार भी नहाएंगे तो निरंतर तो पानी में नहीं रह सकते। और वैसे भी पाप जो है वो आत्मा पर है, तो आत्मा को ज्ञान जल में और योग अग्नि में भिगो के रखना है। जैसे बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां शीतल बन जाती हैं उससे, इंद्रियां
और ऐसा नहीं है कि देह स्वच्छ होने से, देह पावन होने से आत्मा पावन बनेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर है कि आत्मा पावन बन गई तो देह स्वच्छ मिलेगी ही, सुंदर शरीर मिलेगा ही, जैसे देवी देवताओं का रहता है, मना रोग रहित होगा, आकर्षक होगा, बीमारियां नहीं लगेंगी, बुढ़ापे जैसे भी लक्षण उसमें नहीं आएंगे। ये सारा आत्मा के स्वच्छ होने के बाद देह में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम शांति। 11357 बताइए। ओम शांति। हाँ जी। जैसे कि जितने भी लोग गंगा में नहाते हैं, भले वो बार बार जब भी मैला लगता है नहाते हैं आते हैं, आपका प्रश्न ऐसा था कि अगर अगर जैसे कि पूरी तेल में डाला जाती है तो पहले तो नीचे जाती है, पकने के बाद ऊपर आती है, तो ऐसे तर्क सहित वाले लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार नहाने से नहीं लेकिन बार बार नहाने से पाप शायद कट सकता है। तो जो भी गंगा नहाते हैं उनसे उनसे प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए कि क्या आप मानते, क्या आप नहा तो रहे हैं लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस नहाने से आपका पाप कटता है, तो काफी लोगों का उत्तर ये है कि नहीं, इससे 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 पाप तो नहीं नहीं कटता है। तो उनके प्रश्नों का ये मतलब एक सरल आंसर वो खुद देते हैं कि इससे पाप तो नहीं कटता है, लेकिन फिर वो बार बार नहाने से कटेगा तो उसका उसका कोई वो नहीं है। और प्रैक्टिकली दिखने भी नहीं आ रहा है, जैसे 70-80 करोड़ जैसे एक डेटा है कि इतने लोग नहाए थे। तो ये तो नहाने का तो कार्य काफी समय से चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में देखने में ऐसा ऐसा कहीं भी आपको आ रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स इम्प्रूव हो रही है, अपने सृष्टि का कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ भी सुधार हो रहा है, ऐसा तो दिखने में नहीं आता। तो जो 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 चीज और एक चीज है कि ज्ञान, जैसे कोई नॉलेज है, अगर वो नॉलेज आपको आपको सिखा रहा है कि आपके अंदर की चीज, क्योंकि आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर पड़ा रहता है, उसको जला देते हैं, वो विनाशी चीज है। विनाशी चीज को आप धो धो के कितना धोएंगे, नहाते डेली हैं लोग, फिर उससे कुछ सुधरता है नहीं। तो आपने जैसे प्रश्न यही था ना कि मतलब आपने ये कहा था, तर्क वाले ये कहेंगे कि बार बार नहाने से शायद मतलब हाँ पाप जी। कटे, हाँ जी। यही प्रश्न था। हाँ, तो बार बार मतलब अगर आप एक बार नहाने से, आप ये मान भी नहीं रहे हैं कि ये नहाने से पाप कटता है। अभी बहन जी, हम लोग बनारस और इलाहाबाद में ही हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे माघ मेला जो आने वाला है उसका थोड़ा प्रोग्राम चल रहा था, तो जितने भी लोग मिलते हैं उनसे पूछा जरूर जाता है कि आप ये मानते हैं कि आप नहाने, मतलब जितने भी हैं, छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र तक, थोड़े जो संत, जो महात्मा जैसे, सॉरी सन्यासी वगैरह रहते हैं वो नहीं मानते, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या कहीं दूसरे जगह से आए हैं, वो ये कहते नहीं नहीं, इससे तो हम नहीं मानते कि कटेगा, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि इसके नहाने से पाप नहीं कटेगा, तो एक बार नहाने से नहीं कटेगा तो बार बार नहाने से भी नहीं कटेगा। तो लेकिन अगर समझिए, आपको आपको किसी ने, जैसे कि एक छोटा एग्जांपल ये है कि 10th का पास स्टूडेंट अगर साइंस का स्ट्रीम लेता है, ठीक है ना, तो साइंस का स्ट्रीम अगर 2 साल का साइंस का कॉलेज या इंजीनियरिंग कर रहा है, 4 साल का इंजीनियरिंग है, उसमें उसको केमिकल या मैकेनिकल जो भी पढ़ रहा है, अगर मैकेनिकल के बारे में पढ़ाया गया तो उसको वो नॉलेज आता है, उससे उसको जॉब मिलता है। तो जब तक वो 10th पास किया था और जब तक इंजीनियरिंग नहीं किया था, तब तक उसके पास मैकेनिकल का नॉलेज नहीं था, तो उसको जॉब नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो वो जो 3 साल में जो उसको नॉलेज मिला, उसके बेसिस पे उसको जॉब मिल रहा है। तो ये ज्ञान ऐसा है, ज्ञान में जो बताया जाएगा उसके बेसिस पे उसका लाइफ इंप्रूव हो सकता है, ठीक है ना। मैं उसको बोलूं कि एक एक मतलब गंगा में जाके नहा ले तब कोई जॉब मिल जाएगा, आप नहीं मानोगे ऐसा ना। तो तर्क से ही मतलब उसको उसको ये बताया जा सकता है कि आप इंस्टेंट, आप खुद स्वीकार जो नहीं कर रहे हैं उसको लोगों के कहने पे सिर्फ आप मान रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये दिख तो नहीं रहा है। तो कुछ और चीज जरूर है जो शायद पाप काट नहीं, शायद नहीं, जो सच में पाप काट सकती है, जो हमारा शास्त्र बताता है, गीता भी बताती है। तो वो ज्ञान है, और ज्ञान देने के लिए बहुत सारे संत महात्मा आए अब तक, स्वामी विवेकानंद से लेके बहुत सारे अभी भी गुरु महात्मा बैठे हुए हैं जो पैसा देकर भी करा रहे, जैसे ईशा हो गया, सदगुरु हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग योग हैं, ये हैं वो हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड वही हैं जो जो हमें मिलते हैं, यहाँ नहाने आ रहे हैं। आप उनका कोशिश करने के बावजूद गंगा नहाने आ रहे हो, ऐसा ऐसा कौन सा संत महात्मा नहीं है जो गंगा नहाने नहीं आ रहा है, उनके भी पाप नहीं कटे, ठीक है ना। वो सारे भी यहाँ नहाने आ रहे हैं, उनके भी पाप नहीं कट रहे हैं। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई बाबा नहीं है जो यहाँ नहाने नहीं आया है,
गंगा में। तो उनके खुद के 500 करोड़ 5000 करोड़ के उनकी कंपनी उनके बना के बैठे हैं और वो कोर्सेज सिखाते हैं जिससे वो बोलते हैं कि पाप कट सकता है, उससे भी नहीं कट रहे हैं। तो उन सारे लोगों का पाप उनके कोर्सेज से नहीं कट रहा है, गंगा नहाने से नहीं कट रहा है, तो वो क्या चीज है जिससे कट सकता है? तो ईश्वर का ज्ञान और वो बाकी सारे जो बिचौलिया हैं उनसे भी नहीं होगा। ईश्वर ही जब वो ज्ञान देगा प्योर फॉर्म में, तभी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर का ज्ञान आप जब लेंगे, आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट जलेबी की तरह गोल गोल नहीं, एग्जैक्ट आपको पता चलेगा सृष्टि की आयु क्या है। आत्मा से परमात्मा नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, हमारे 84 जन्म होते हैं और आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा से परमात्मा जो बोल दिया है वो भी गलत है, उसमें क्या क्या सच्चाई है वो सब एग्जैक्टली पता चलेगा और आप अपने बुद्धि के तर्क के अनुसार उसे समझ सकते हैं। प्रश्न पूछते पूछते, मतलब आपको जो बोल दिया वो मान लेना है ऐसा नहीं है, आप प्रश्न पूछ के पूरा क्लियर कर सकते हैं जो ऑप्शन। हाँ ठीक है। हाँ जी बताइए 4783। हाँ जी। आज के संसार में गंगा को जो पतित पावनी का मान्यता देने से जो बेसमझ से अंधश्रद्धा पैदा हुई है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि विश्व धर्म जो है सब तो गंगा को पतित पावन नहीं मानता, सिर्फ हिंदू धर्म ही मान्यता देती है। इसमें हिंदू में भी सारे नहीं है, जो कुछ लोग मान दक्षिण भारत में तो इतने लोग नहीं आते यहाँ नहाने, लेकिन जो भी उत्तर भारत के लोग इसको मानते हैं तो ये सिर्फ मान्यता ही रह जाता है, क्योंकि जिसका निदर्शन आज की समाज के जीवन में स्पष्ट देखने में आ रही है। कोई एक भी मानव ऐसा नहीं जो कि गंगा में नहाने के बाद श्रेष्ठाचारी पावन बन चुका है और ही नारकीय दुर्गति दुख दुर्दशा में संतापित होते रहे। तो पतित और दुखी अशांत कब बनती है और क्यों बनती है, इसका कारण और निवारण सिर्फ एक ईश्वरीय ज्ञान से ही हो सकता है। गंगा तो जड़ पानी है, जड़ पानी से, क्योंकि मनुष्य इस समाज में सबसे श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। सामाजिक व्यक्ति पारिवारिक जीवन शैली एक श्रेष्ठ ईश्वरीय दिग्दर्शन का आधार है, क्योंकि जितना जीवन का मार्गदर्शन है सब कहाँ से आती है, एक ईश्वरीय परंपरा से सृजन होती है। गीता में तो स्पष्ट बता दिया, यदाचरित श्रेष्ठ तत देवतर जन या अधि नवर्तय जाति तुष्टि अतंत्रित मम वर्तानुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। ये गीता का श्लोक स्पष्ट दर्शाता है कि मानव जो है ये संसार में जो मार्ग जो पंथा अनुसरण किया है सारे ही भगवान का ही मार्गदर्शन ही रहा है। परंतु इसी त्रिगुणमय सृष्टि में जब तमु प्रधान की स्टेज आ जाती है तो मानव क्या करता है ना, तमु प्रधान स्टेज में सारे स्मृति भूल जाती है। जैसे कहता है 8:37 में श्लोक था, नैत्य श्रुति पार्थ जानन योगी मुहाति कश्चन, जानन योगी मुहाति कश्चन, मतलब जो मोह अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको जानना बेहद जरूरी है। चाहे गंगा का मान्यता हो, चाहे दुनिया में जितने रीति रिवाज मान्यता है अंधश्रद्धा पूर्वक लोग आज अनुसरण कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस दुनिया का जो भी दो मार्ग बताया, कृष्ण मार्ग एक शुल्क मार्ग, इसको अच्छी रीति समझना बेहद जरूरी है। मानव जीवन में ये ही दुविधा अज्ञानता पैदा करती है। तो हमको श्रेष्ठाचारी पावन पवित्र दुनिया को भी पहचानना जरूरी है और पतित भ्रष्टाचारी तामसिक दुखी अशांत दुनिया का कारण भी जानना बेहद जरूरी है। तो जो मेन उत्तर है वो आप पहले बताइए, जिससे लोग सुनने वाले कंफ्यूज न हो जाए। नहाने से जो बार बार नहाते वो पावन क्यों नहीं बन जाते, तो ये तो सिर्फ एक मान्यता है, इसमें सच्चाई नहीं है। जो माताओं ने पहले बता दिए कि सच्चाई क्या है, आत्मा में ही ज्ञान ज्ञान की स्मृति रहती है। जो पाप पुण्य है आत्मा में ही रहती है, परमात्मा आकर ज्ञान जल से उसको धोता है। आत्मा में क्या है, आत्मा है मन बुद्धि संस्कार, 3 दिव्य जो शक्तियां है। आवाज कट रहा है आपका। आवाज कट रहा है, थोड़ा ऐसी जगह खड़े रहिए। तब तक 21411 बताइए भाई आप। दीदी दीदी जो गंगा जो है वो सदियों से बहती आ रही है, और सदियों से लोग उसमें स्नान करते आ रहे हैं, फिर भी पावन नहीं बन पा रहे हैं। मान्यता जरूर है, लेकिन उसका क्लेरिफिकेशन जो है भगवान आकर बताते हैं। जब भगवान आते हैं तो चैतन्य में आते हैं और चैतन्य में आके वो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान बताते हैं कि ये भौतिक जो 5 भूतों से बना हुआ शरीर है, इस पे पाप
पाप पुण्य नहीं लगते हैं, आत्मा पे लगते हैं। तो वो अध्यात्म नाम का जो सर्वश्रेष्ठ राज भगवान खुद आके उस रोल मॉडल के रूप में भगवान खुद करके दिखाते हैं, जिसके लिए जैसे बोलते हैं ना नर से नारायण बने, तो नर से नारायण बन के मतलब देवता बनाते, देवता मतलब पावन, है ना। तो वो दिखाते हैं और उसी को फॉलो करने, जैसे यद यद आचरति श्रेष्ठम तत्तत एव इतर जन, तो उस उत्तम पुरुष का ही कर्मों का फॉलो करते हैं, तभी पावन बन सकते हैं। और ये सारा काम भगवान खुद करके दिखाते हैं और वो कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते हैं। इसी को ज्ञान बोलते हैं और यही ज्ञान जल है। और इससे ही जब अपन कर्म करते हैं तो अपनी आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा पावन बनती है। वही आपके चेहरे चलन और दृष्टि वृत्ति सब में दिखेगी। और ये कन्फर्म है, भगवान ने इस बात को वादा किया है। दीदी ओम शांति। तो हाँ जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, परमात्मा आकर ज्ञान जल से आत्मा को ही धुता है। आत्मा के अंदर जो मौन बुद्धि संस्कार 3 सूक्ष्म शक्ति है, वो प्रैक्टिकल जब जीवन में हम ज्ञान को माने कर्ममय जीवन में अपनाते हैं, धारण करते हैं, तब उसका जो चलन जो भाई ने बताया वो प्रैक्टिकल जिंदगी में देखने में आता है। आपका चलन से, चेहरा से, आपका एक्टिविटी से, आपका सोच विचार शक्ति, सृजन शक्ति, आत्मविश्वास के आधार पर आपके संबंध में जो भी व्यक्ति विशेष आएंगे उनको महसूस होगा इनमें कुछ एक बदलाव है। जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारा अव्यक्त चेहरा बाप को प्रत्यक्ष कराएगा। तो वो चीज स्पष्ट आएगा तब जब हम पूरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति कहाँ से आएगा? एक परमपिता परमात्मा संग से रंग से ये स्मृति आएगी। इसीलिए होता है तद्बुद्धि तदात्मनं तनिष्ठा तत्परायणम गच्छन्ति उपनावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कलमता। मतलब ये जिनका बुद्धि एक ईश्वर से निश्चय बुद्धि निष्ठा रहती है, उसको परम आश्रय मानती है, तो उसका तो पाप माने ईश्वरीय ज्ञान से धो जाता है। भगवान का द्वारा ही उसका पाप मिट जाता है। यदि गंगा करता तो भगवान ने गीता में क्यों ये बात नहीं बताया कि तुम जाके गंगा में नहाओ, गंगा में स्नान करो? कहीं भी गीता में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं। और ये बात बताया ज्ञाने तो तदज्ञान ऐसा नासित आत्मनं तेसाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो भगवान की एक व्यापी स्वरूप को माने यथार्थ जान पहचान करके ये सब ये है सबसे बड़ी बात, भगवान की पहचान। अपिचेदेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लेवनेभ्य वृजिनं संतरिष्यसि। मतलब ईश्वर का पहचान ही सबसे बड़ी पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई का, ईश्वरीय ज्ञान का। तो भगवान आके इस कलियुग की तामसी स्टेज में तो अच्छी तरह से जो अज्ञानता से मानव मूर्ख बन जाता है तो उसको सच्चा ज्ञान देता है। तो ये कि ईश्वरीय भगवान का बाप को सच्चा संग करने से मन बुद्धि रूपी आत्मा से वो पाप दूर होता है। जिसको बताया नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र ये में, ज्ञान से ही पवित्र चीज कुछ नहीं है। तो स्वयं ही संसिद्धि काले आत्मा विनती, योग के जो संसिद्ध मान सिद्ध संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। मतलब भगवान बाप का काम क्या है? मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान बनाने। गंगा कोई आप समान नहीं बनाता ना, गंगा में उस ताकत है ना, से ऊर्जा है ना वो शक्ति है। वो तो सिर्फ स्थूल जड़ पानी है, जड़ पानी से जड़ 5 तत्व का शरीर धोता है। लेकिन शरीर के अंदर जो मैला है, जो बीमारी है, वो भी छूटता नहीं है गंगा पानी से धोने से। तो मतलब मन बुद्धि आत्मा के अंदर जो पाप है, जो विकार की जो जंग लगी हुई है, उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए एक ईश्वरीय पवित्र भगवान का ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान को फिर कौन धारण कर सकता है? ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम संति अतिरेण अधिगच्छति। अर्थात भगवान की श्रीमत से जो निरंतर प्रयत्नशील करेगा, चेष्टा करेगा, उसका पाप ही धुल सकता है। ये बात हम रख सकते हैं। बाकी गंगा से नहाने से कोई पावन बनेगा, उसका कोई स्पष्ट जानकारी कहीं भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी अगले हफ्ते तक ये जो 5वें प्रश्न का उत्तर है ये पूरा हो जाएगा अगले क्लास में ही, क्योंकि कल के क्लास में ही लास्ट टॉपिक चालू किया है। तो इसके बाद फिर प्रयास ये किया जाएगा, अभी काफी सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो बेसिक कोर्स आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, जो 5-10 मिनट में आप कोई भी कोर्स श्लोक के साथ बता सके। क्योंकि सुनना तो बहुत हो गया है, लेकिन लंबे समय से प्रैक्टिस छूटी है। हो सकता है कईयों ने टॉपिक या कोर्स बताया भी न हो, तो जिनका भी ऐसे छूटा हुआ है उसे कीजिएगा, ताकि ये सारे प्रश्न तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। इसलिए अभी
नया टॉपिक शुरू होने के पहले या तो शुरू न करके लगातार टेस्ट के लिए प्रयास किया जाएगा ताकि सभी को बताने की प्रैक्टिस हो। तो आगे से जरूर आत्मा या जो भी बेसिक कोर्स है उसे जरूर प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि 2 दिन टेस्ट लेकर के ये प्रयास किया जाएगा सभी का कोर्स सुनना पूरा हो सके और सभी की प्रैक्टिस पूरी हो जाए। चंडीगढ़ की माता जी क्या बोल रहे थे आप? दीदी एक ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना कि हाँ। जैसे अपने पाप कर्मों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो हम समझते हैं कि हम गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ, अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।